Everyone, please confirm, beta. Good evening, good evening, good evening, everyone. Good evening to all of you. Everyone, please confirm, beta. Am I audible? Am I visible clearly to all of you? ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? एक बार कंफर्म कर देंगे. Everyone, please confirm in the chat box. Am I audible? Am I visible clearly to all of you? ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को, एकदम परफेक्ट है. वेरी गुड. हाउ आर यू ऑल? हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी लोग? तो फिर से एक बार स्वागत है आपका अगली क्लास में. हाँ, सो हाउ आर यू ऑल? So I hope you all are good and preparing well for your exam as usual. ठीक है. अच्छा, खाना पीना हो गया? बहुत बढ़िया. नहीं, मेरा तो क्लास के बाद ही होता है. इतना टाइम नहीं रहता है. बताया था ना, क्लास के पहले भी थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, क्लास के स्टार्टिंग के पहले. हाँ, तो ऐसा जितना टाइम नहीं रहता, तो जनरली क्लास के बाद ही, क्लास के बाद फ्री होके ही खाना पीना होता है. ठीक है. चलिए आगे बातचीत स्टार्ट करते हैं. आई होप दोज हु आर रेगुलर इन द क्लास हैव ज्वाइंड द क्लास. सभी लोग आ चुके हैं क्लास में. हाँ, भूख नहीं लगती अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में. हम्म, वो जैसा जैसा फिर आपका शेड्यूल रहता है उसके अकॉर्डिंग आपकी बॉडी सेट हो जाती है. समझ रहे हो? हाँ, चले आगे बातचीत करें. सर आपका लास्ट सेशन मोटिवेटेड था. चलो, अच्छी बात है. अच्छी बात है यार, मोटिवेटेड ही रहो. तो रेदर की हम बार बार किसी एक्सटर्नल सोर्स पे डिपेंडेंट हो. ठीक है. तुम सब बता दो वरुण. हाँ, सब बता दो. और कुछ बताना है? चाउमीन बची है, वो क्लास के बाद खाऊंगा. हाँ, उसमें टमाटो सॉस डालूंगा, थोड़ा सा सर ग्रीन वाला चिली सॉस भी डालूंगा. पानी की बोतल भी लेके रखूंगा सर बगल में. हाँ, एक सिप खाऊंगा फिर उसको पूरा इंजॉय करूंगा. सब बता दो. और कुछ बचा है? कैसे बच्चों जैसी बिल्कुल हरकतें करने लगते हैं. हाँ. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, पता नहीं कौन से जोन में चले जाते हैं. बता रहा है कि इस बात का क्या मतलब है यहाँ पे यार. हाँ, देख रहे हो यहाँ सब भूखे लोग बैठे हुए हैं, ऐसी बातें कर रहे हो. बता रहा सर चाउमीन रखी हुई है, थोड़ी बच गई है, अब उसको मैं क्लास के बाद खाऊंगा. अब मेरा मन कर गया चाउमीन खाने का, बताओ क्या करें. हम्म. क्या मतलब है इन सब बातों का? फिर कहेंगे सर आप डांट देते हैं, सर आप हमारे कमेंट से गुस्सा हो जाते हैं. हैं? देखो, अभी भी नहीं मान रहा, कह रहा सर आ जाइए खाइए मेरे साथ. बंद करो कैमरा भैया, चाउमीन खाएंगे आज. वरुण इनवाइट कर रहे हैं चाउमीन के लिए. बैच मैनेजर जी से मेरी रिक्वेस्ट है, बंद कर दो क्लास. हैं? क्या करेंगे पढ़ लिख के? चाउमीन खा लेते हैं. हाँ, कह रहा आ जाइए, देख रहे हो. सुधर जाओ तुम. किसी दिन सही टाइमिंग में, अगर टाइमिंग हमारी तुम्हारी सही बैठ गई ना, सीधे बाउंड्री के बाहर. समझ रहे हो? किसी दिन ऐसी हरकतें तुमने करी और अगर हमारी तुम्हारी टाइमिंग सही बैठ गई, बैट और बॉल का सही संपर्क हो गया, बैट और बॉल का अगर सही संपर्क हो गया, तो स्टेडियम के बाहर पहुंचा देंगे हम. बाउंड्री बाउंड्री तो छोड़ो, इतना तो तुम जानते ही हो. है ना? समझ रहे हो? तो ये जो तुम खेल खेल रहे हो ना, पुराने खिलाड़ी हैं इन सब खेलों के हम.
हाँ, ये हम बता दे रहे हैं, अगर तुम्हें ना पता हो। ये जो खेल खेल के तुम्हें लग रहा है कि नहीं नहीं हम कुछ अलग खेल रहे हैं, इसका एडवांस वर्जन पे चैंपियनशिप है हमारे पास। तो यहाँ नहीं चलेगा। गलत आदमी के साथ आप पंगा ले रहे हो, इतना मैं बोल सकता हूँ। समझ रहे हो? तो डोंट इवन ट्राई, नुकसान हो जाएगा। चलिए अगला डिस्कशन करते हैं बेटा। अगला डिस्कशन, हम लोगों ने लास्ट में 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। तो वी हैव कंप्लीटेड। हाँ, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। 3 चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। पहला चैप्टर हमारा था फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग, बातचीत हो गई है अच्छे से। दूसरा चैप्टर हम लोगों ने डिस्कस किया लीनियर मेजरमेंट का, उसके बारे में भी डिस्कशन कर लिया। तीसरा चैप्टर कंपास सर्वेइंग। लीनियर मेजरमेंट में मोटा मोटा अगर समराइज करें तो लीनियर मेजरमेंट पढ़ने के बाद अब हम ये मान सकते हैं कि हम 2 पॉइंट के बीच में हॉरिजेंटल डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग द डिस्कशन फॉर द लीनियर मेजरमेंट, नाउ वी हैव अंडरस्टूड how we can measure the distance between the correct distance, actual distance between the 2 point, horizontal distance की बातचीत हम लोगों ने कर ली थी। और सिमिलरली जब हम लोगों ने कंपास सर्वेइंग का डिस्कशन कंप्लीट कर लिया, तो कंपास सर्वेइंग के डिस्कशन को कंप्लीट करने के बाद हम ये बोल सकते हैं कि नाउ वी आर आल्सो फैमिलियर विद द मेजरमेंट ऑफ द बियरिंग। हम कंपास सर्वेइंग की हेल्प से बियरिंग मेजर कर सकते हैं, फोर बियरिंग मेजर कर सकते हैं, बैक बियरिंग मेजर कर सकते हैं। मतलब हॉरिजेंटल एंगल का मेजरमेंट कर सकते हैं। मतलब एंगुलर मेजरमेंट के लिए भी हमारे पास अब एक तरीका है, और लीनियर मेजरमेंट के लिए भी हमारे पास एक तरीका है। अगला जो डिस्कशन हम लोग करने जा रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू द ट्रैवर्स सर्वे। तो क्या होता है ट्रैवर्सिंग, इसके बारे में बातचीत करेंगे। ट्रैवर्सिंग के मेथड क्या क्या होते हैं, और लैटिट्यूड एंड डिपार्चर का कंसेप्ट, जिसके लिए दिव्यांश काफी टाइम से परेशान है बेचारा, कहीं उसको दिख गया लैटिट्यूड एंड डिपार्चर, वो उसमें उलझ गया था। तो लैटिट्यूड एंड डिपार्चर के कंसेप्ट को समझेंगे, और इसके बाद अगले लेक्चर में अगला जो डिस्कशन होगा उसमें क्लोजिंग एरर के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये इसलिए बता दे रहा हूँ कि कहीं अगर अभी क्लोजिंग एरर दिख जाए तो परेशान मत होना, क्लोजिंग एरर क्या होता है वो भी इसी चैप्टर का डिस्कशन होने वाला है। ठीक है, वो भी इसी चैप्टर से डिस्कशन मिलेगा आपको। क्लोजिंग एरर क्या होता है उसका कंसेप्ट डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दैट विल बी द पार्ट ऑफ दिस चैप्टर ओनली। चलो स्टार्ट कर। अरे भैया पढ़ चुके हैं, तुम्हें पता ही नहीं चला। अरे ट्राइवर्स क्या होता है ये तो तुम्हें पता है, कल ही तो बताया था, फिर से बता दें। कल बताया था और आज बताया था, डेफिनेशन बदल थोड़ा जाएगी। ट्राइवर्स क्या है? ट्राइवर्स इज द सीरीज ऑफ कनेक्टेड सर्वे लाइंस। तो एक्चुअल में सर्वेइंग का एक ये तरीका है, सर्वेइंग का एक ये मेथड है। जैसे कोई भी एरिया का अगर आपको सर्वे करना है, तो आपने बोला सर इस एरिया को हम वेरियस सर्वे लाइन की हेल्प से कनेक्ट कर देते हैं। इस एरिया को सर हम वेरियस सर्वे लाइन की हेल्प से कनेक्ट कर देते हैं, समथिंग लाइक दिस। तो हम इस पूरे एरिया को कवर कर सकते हैं, हम इस पूरे एरिया को कवर कर सकते हैं इन सर्वे लाइंस की हेल्प से। ये तो हमने चैन सर्वे में भी किया था, ये तो हमने चैन सर्वे में भी किया था। बोलो हाँ या ना। That we have discussed in the case of chain survey also. So it is the one of the method of surveying in which we are covering the entire area, entire features। जिस भी फीचर की डिटेल आपको कलेक्ट करनी है उसको हम वेरियस सर्वे लाइंस की हेल्प से कनेक्ट कर रहे हैं। और जब हम वेरियस सर्वे लाइन को कनेक्ट कर देते हैं तो जो बनता है, जो फॉर्म होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रैवर्स। तो इसके बारे में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ ट्रैवर्स की अगर बात करें तो आपने बोला था 2 तरीके के ट्रैवर्स होते हैं, ओपन ट्रैवर्स और क्लोज ट्रैवर्स। तो जब हमारे ट्रैवर्स का स्टार्टिंग, और ये सब कुछ बता चुका हूं, रिवाइज करा रहा हूं,
जब हमारे ट्रैवर्स का स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम होता है, जब हमारे ट्रैवर्स का स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम होता है, तो उसको आपने बोला था क्लोज ट्रैवर्स। जहां से सर्वे स्टार्ट कर रहे हैं उसी पॉइंट पे अगर हम सर्वे को कंप्लीट भी कर रहे हैं तो ऐसे ट्रैवर्स को हम लोग बोलते हैं क्लोज ट्रैवर्स। डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ सर्वे, आपने दो तरीके के क्लोज ट्रैवर्स की बात की थी। आपने इसको बोला था दिस इज द क्लॉकवाइज क्लोज्ड ट्रैवर्स एंड दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज क्लोज ट्रैवर्स, ये भी आप जानते हैं। आपने बोला था सर जब हमारे सर्वे में किसी भी ट्रैवर्स का स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दो अलग अलग पॉइंट होंगे, किसी भी सर्वे में किसी भी ट्रैवर्स में अगर स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दो अलग अलग पॉइंट हैं, तो ऐसे ट्रैवर्स को आपने बोल दिया था ये एक ओपन ट्रैवर्स है। ये होते हैं टाइप्स ऑफ ट्रैवर्स। कोई दिक्कत किसी को? दो बातें हम लोगों ने प्यार से डिस्कस कर लेंगी, एक ट्रैवर्स क्या होता है और कितने तरीके के ट्रैवर्स होते हैं। ट्रैवर्स क्या होता है और कितने तरीके के ट्रैवर्स होते हैं, ये बात सभी को समझ में आ गई है। ट्रैवर्स इज द आर द सीरीज ऑफ कनेक्टेड लाइंस। अगर वहां पर कहीं पे क्लोज लूप का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट सर्वे वर्क का और एंड पॉइंट अगर सेम पॉइंट है, तो उसको बोलते हैं क्लोज ट्रैवर्स। डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ सर्वे, जो क्लोज ट्रैवर्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, क्लॉकवाइज क्लोज ट्रैवर्स और एंटी क्लॉकवाइज क्लोज ट्रैवर्स। और अगर हमारे सर्वे वर्क का स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम पॉइंट नहीं है, दो अलग अलग पॉइंट हैं, तो ऐसे ट्रैवर्स को हम लोग बोलते हैं ओपन ट्रैवर्स। इतनी कहानी मुझे नहीं लगता है किसी को भी समझने में कोई दिक्कत है। बताओ हाँ या ना, बता दो एक बार हाँ या ना। यहां तक की सभी बातें सभी को क्लियर हैं? यहां तक की सभी बातें सभी को क्लियर हैं? तो अगर मैं तुमसे पूछूं, पूछ लूं, अगर मैं तुमसे पूछूं कि अगर तुमने सर्वे करने के लिए ये डिसाइड किया है, किसी भी जगह का सर्वे करने के लिए ये डिसाइड किया है कि सर हम ट्रैवर्सिंग की हेल्प से सर्वे करेंगे। अभी आगे चल के हम लोग सर्वेइंग के और भी तरीके देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे, टेक्योमेट्री देखेंगे। और अगर आपको याद हो फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग भी पढ़ा था। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग में अगर आपको याद हो कि वी हैव आल्सो क्लासिफाइड द सर्वेइंग बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ द सर्वे, बेस्ड ऑन द मेथोडोलॉजी दैट वी आर फॉलोइंग फॉर द मेजरमेंट। याद आया? तो ट्रैवर्सिंग आपने बोला था, ट्रायंगुलेशन बोला था आपने, टेक्योमेट्री बोला था आपने, ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वेइंग बोला था। दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट मेथोडोलॉजी फॉर द सर्वेइंग वर्क। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई अगर कहीं मुझे ट्रैवर्सिंग करना है, कहीं पे अगर ट्रैवर्सिंग करना है, तो मुझे कौन कौन से मेजरमेंट परफॉर्म करने पड़ेंगे? अगर हमने ये डिसाइड किया है कि ट्रैवर्सिंग की हेल्प से हम डेटा कलेक्ट करेंगे, तो ट्रैवर्सिंग के लिए हमें कौन कौन से मेजरमेंट परफॉर्म करने पड़ेंगे? ट्रैवर्सिंग के लिए हमें कौन कौन से मेजरमेंट परफॉर्म करने पड़ेंगे? और मेरे हिसाब से मेरे सभी लाल इस बात का जवाब दे सकते हैं। मेरे हिसाब से मेरे सभी लाल इस बात का हिसाब दे सकते हैं, सभी लाल इस बात का जवाब दे सकते हैं। अरे भैया पूरे सर्वे में ही यही करना है, कितनी बार बताऊं? पूरे सर्वे में ही यही करना है, एंगुलर मेजरमेंट और लीनियर मेजरमेंट, ये तो पहले ही बता रखा है। पूरे सर्वे में ही यही करना है, एंगुलर मेजरमेंट और लीनियर मेजरमेंट। तो टाइप ऑफ मेजरमेंट की अगर बात करें तो एक लीनियर मेजरमेंट रिक्वायर्ड है और एक एंगुलर मेजरमेंट रिक्वायर्ड है। किसी भी ट्रैवर्स का डेटा कलेक्ट करने के लिए, किसी भी ट्रैवर्स की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, किसी भी ट्रैवर्स की मैप बनाने के लिए
हमें क्या क्या डिटेल रिक्वायर्ड है? एक लीनियर मेजरमेंट रिक्वायर्ड है और एक एंगुलर मेजरमेंट रिक्वायर्ड है। अरे यार हद कर रहे हो। पिछली क्लास में आपको मैंने बताया कंपास सर्वेइंग में कि ये कोई ग्राउंड में ट्राइवर्स था। इसका डेटा कैसे कलेक्ट किया था? आपने आपने बोला था लाइन, आपने बोला था लेंथ, आपने बोला था फोर बियरिंग, और आपने बोला था बैक बियरिंग। ऐसे ही तो डेटा कलेक्ट किया था। यही डेटा तो कलेक्ट किया था इस ट्राइवर्स के लिए हम लोगों ने। यही डेटा तो कलेक्ट किया था। A B B C C D D A, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4। गलत हो गया। L1 L2 L3 L4, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4। यही तो सर्वे वर्क था। तो अगर मैं अब आपसे एक सवाल और पूछूं कि ट्रैवर्सिंग हम किसकी किसकी हेल्प से कर सकते हैं? ये जो अभी आपने पढ़ रखा है, कर रखा है, वहां पर आपने लीनियर मेजरमेंट के लिए फॉर एग्जांपल यूज किया था टेप, और एंगुलर मेजरमेंट के लिए आपने यूज किया था कंपास। बट क्या डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमारे पास केवल एक ही इंस्ट्रूमेंट होता है क्या? बोलो हाँ या ना। डिस्टेंस को मेजर करने के लिए क्या हमारे पास एक ही इंस्ट्रूमेंट होता है क्या? डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं। तो डिस्टेंस आप मेजर कर सकते हैं चैन की हेल्प से, डिस्टेंस आप मेजर कर सकते हैं EDMI की हेल्प से, एक्सेट्रा लिख देते हैं, जगह कम पड़ रही है। उसी तरीके से अगर मैं पूछूं हॉरिजेंटल एंगल को मेजर करने के लिए क्या हमारे पास एक ही इंस्ट्रूमेंट है? हॉरिजेंटल एंगल को मेजर करने के लिए क्या हमारे पास एक ही इंस्ट्रूमेंट है? फिर से तुम्हारा जवाब आएगा नहीं। और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है जिनकी हेल्प से आप हॉरिजेंटल एंगल मेजर कर सकते हैं? तो भैया हमारे पास होता है थियोडोलाइट, हमारे पास होता है टोटल स्टेशन, हमारे पास होता है टोटल स्टेशन। बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनकी हेल्प से भी हम हॉरिजेंटल एंगल मेजर कर सकते हैं, एक्सेप्ट कंपास। कंपास की हेल्प से एंगल मेजर करा था हम लोगों ने, वो एक तरीका है। इसके अलावा भी अभी हम लोग और भी इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, हॉरिजेंटल एंगल को मेजर कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो अगर मैं पूछूं ट्रैवर्सिंग कैसे कैसे कर सकते हैं, तो तुम नहीं लिख सकते हो क्या? वी कैन डू द ट्रैवर्सिंग, वी हैव ऑलरेडी डन द ट्रैवर्सिंग विद द कंपास। कंपास और टेप की हेल्प से आपने ट्रैवर्सिंग करी थी। सिमिलरली अगर मैं बोलूं ट्रैवर्सिंग मैं कर सकता हूं, ट्रैवर्सिंग मैं कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ द टोटल स्टेशन। बोलो, ट्रैवर्सिंग मैं कर सकता हूं, ट्रैवर्सिंग मैं कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ द थियोडोलाइट। अरे बोल ही नहीं रहो हाँ या ना, समझ नहीं आ रहा है क्या? कुल मिला के हिंदी में कंक्लूजन ये निकलता है कि जब जब बात होगी ट्रैवर्स सर्वे की, तो हमें कुछ और नहीं करना है, एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए फॉर द लीनियर मेजरमेंट, मोर प्रिसाइजली हॉरिजेंटल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए, और एक इंस्ट्रूमेंट हमें चाहिए हॉरिजेंटल एंगल मेजर करने के लिए। बस खत्म, टाटा बाय बाय। For performing the traverse survey, we required one instrument from which we can measure the horizontal distance, or we also required one instrument from which we can measure the horizontal angle. अगर हम horizontal distance और horizontal angle measure कर सकते हैं तो ट्रैवर्सिंग हम कर सकते हैं। तो फील्ड में हम ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं, तो फील्ड में हम ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं। अब एक बात को समझो, अब एक बात को समझना, समझने के लिए तैयार हो? अब एक बात को समझो, मान लो एक कोई ये ट्रैवर्स था, ये ट्रैवर्स है ग्राउंड में,
ए बी सी डी, आपने इसके लिए सर्वे किया और सर्वे की हेल्प से लाइन लाइन की लेंथ, इसकी फोर बियरिंग और इसकी बैक बियरिंग मेजर करी। हर लाइन की लेंथ, फोर बियरिंग और बैक बियरिंग को मेजर किया। तो लाइन ए बी बी सी सी डी डी ए L1 L2 L3 L4 θ1 θ2 θ3 θ4 α1 α2 α3 α4। फील्ड वर्क खत्म हो गया, सर्वे वर्क कंप्लीट हो गया। जल्दी बोलो हाँ या ना। सर्वे वर्क कंप्लीट हो गया। सर्वे वर्क कंप्लीट हो गया, यस और नो। सर्वे वर्क कंप्लीट हो गया, यस और नो। सर्वे वर्क कंप्लीट हो गया, यस और नो। चलो सर, सर्वे वर्क कंप्लीट हो गया। ये सर्वे करा था क्योंकि हम इस जगह का बनाना चाह रहे थे मैप। पहुंचे हम ऑफिस में और ऑफिस में हमने उठाया एक पेपर। ऑफिस में हमने एक उठाया पेपर और पेपर में इस डिटेल को प्लॉट करना शुरू किया। पेपर में इस डिटेल को प्लॉट करना शुरू किया और प्लॉट करते करते हालात जो आए वो ऐसे आ गए। हालात जो आए वो कुछ ऐसे आ गए। हालात जो आए, इस तरीके का कोई मैप बना। बस मुझे इतना बता दो, क्या आपने सही मैप बना लिया है? जब आपने इस डिटेल को प्लॉट किया, जब आपने इस डिटेल को प्लॉट किया तो प्लॉट करने के बाद मैप कुछ इस ऐसा बन रहा है। तो ये ग्राउंड था और ये बन गया मैप। ये ग्राउंड था और ये बन गया मैप। ये ग्राउंड था और ये बन गया मैप। इसका अरे भैया, जब ग्राउंड में ट्रैवर्स, क्लोज ट्रैवर्स था, जब ग्राउंड में जिसका आपने सर्वे किया है, जिसकी आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, जब वो क्लोज ट्रैवर्स था तो उसका मैप भी तो क्लोज ट्रैवर्स होना चाहिए। अगर हमने ग्राउंड में क्लोज ट्रैवर्स की इंफॉर्मेशन, क्लोज ट्रैवर्स का डेटा कलेक्ट किया है, तो हमारा मैप भी तो क्लोज ट्रैवर्स होना चाहिए। इसका मतलब ये जो मैप आपने बनाया है इस डेटा के बेसिस पे, ये मैप सही नहीं है, ये मैप इनकरेक्ट है। ये मैप सही नहीं है, ये मैप इनकरेक्ट है। कोई मुझे बता सकता है क्या कि ये मैप इनकरेक्ट क्यों हुआ? क्या रीजंस हैं? किन रीजंस की वजह से ये इनकरेक्ट मैप बन के आ रहा है? कोई मुझे बता सकता है क्या? किन रीजंस की वजह से ये इनकरेक्ट मैप बन गया? कोई मुझे बता सकता है क्या? किन रीजंस की वजह से ये इनकरेक्ट? भैया, या तो हम बोल सकते हैं ये जो इनकरेक्ट मैप बना है, या तो इसमें हमने लेंथ को गलत मेजर किया है या फिर हमने इसको में बियरिंग्स को गलत गलत मेजर किया है। भैया, लेंथ और बियरिंग के बेसिस पे ही तो प्लॉट किया है। लेंथ और बियरिंग के बेसिस पे ही तो प्लॉट किया है, तो इन्हीं में तो गलती होगी। अगर कोई लीनियर मेजरमेंट गलत हो जाएगा तो भी ये एरर आएगी, अगर कोई एंगुलर मेजरमेंट गलत हो जाएगा तो भी ये एरर आएगी, अगर दोनों ही मेजरमेंट गलत हो जाएंगे तो भी ये एरर आएगी। पता लगाओ और इस एरर को सही करो। ये मकसद है हमारा। पहले हम लोग डिस्कस करते हैं मकसद। हर टॉपिक में पहले हम लोग क्या डिस्कस करते हैं? मकसद। देखा है कि नहीं? ये बात तुमने नोटिस करी कि नहीं? अरे भैया, अब हम दोबारा सर्वे, क्या गारंटी है कि दोबारा सर्वे जो करेंगे जाके उसमें सब कुछ सही हो? एक तरीका तो ये है कि फील्ड में जाओ, दोबारा से जितनी लाइन है उनकी लेंथ को मेजर करो, दोबारा से जितनी बियरिंग है उनको दोबारा से मेजर करो। हैं?
लेकिन इस बात की कोई गारंटी है क्या कि जब दोबारा से मेजरमेंट करके दोबारा डेटा कलेक्ट करके आएंगे तो वो डेटा 100% सही होगा ही होगा? वो डेटा सही होगा ही होगा, ऐसा कोई गारंटी है क्या? सर तीसरी बार कर लेंगे, तीसरी बार सही करके लाओगे, गारंटी है? चौथी बार कर लेंगे, करते रहना यही, कुछ होंगे क्रांतिकारी। सर तब तक करते रहेंगे जब तक सही नहीं होगा, करते रहना। तुम्हारे पास टाइम है, मेरे पास तो नहीं है इतना, हमें तो गेट का पेपर भी देना है। तो भैया ये अप्रोच काम नहीं करेगी कि बार बार, और भैया समझाने के लिए तुम्हें 4 लाइनें ली हैं। एक्चुअल में ग्राउंड में जो सर्वे होगा हो सकता है उसमें 20 लाइनें हो। 20 लाइनें, 3 मेजरमेंट, हर लाइन का 60 मेजरमेंट, सुबह शाम यही करते रहो तुम। एक मैप बनाने के लिए पूरा जीवन खत्म कर देना है। बोले आखिरी में आज से पूछा जा रहा 70 साल बाद आपके जीवन का अचीवमेंट क्या है? हमने एक ये मैप बनाया है। हैं? इसके लिए हमने कम से कम 25,000 बार सर्वे किया है। मतलब जितने भी दिन बनेंगे उतने दिन हमने सर्वे किया है। तो ये अप्रोच तो सही नहीं है। और क्या गारंटी है कि वो जो मैप बनेगा वो भी सही होगा? मुद्दे की बात तो ये है। हम्म। उतने एफर्ट के बाद भी जो मेजरमेंट आपने किए हैं उनमें, और ये तो तुम जानते हो हर मेजरमेंट में गलती होगी ही होगी। समस्या गंभीर है। समस्या गंभीर है। हम ये जानते हैं कि लीनियर मेजरमेंट में गलती होगी ही होगी, एंगुलर मेजरमेंट में गलती होगी होगी। इसका सर क्या ये कंक्लूजन निकाल लें कि हम अपने पूरे जीवन में कभी भी सही मैप नहीं बना पाएंगे? इसका सर क्या ये मतलब हम निकाल लें कि अब हम कभी भी पूरे जीवन में सही मैप या सही डेटा को नहीं कलेक्ट कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल बना लोगे। तरीके होते हैं, वही बताएंगे। तरीके होते हैं, वही तो डिस्कस करने के लिए यहाँ पे मुलाकात कर रहे हैं। टोटल स्टेशन भी 100% एक्यूरेट नहीं होता दिव्यांश। टोटल स्टेशन में भी एरर होती है। टोटल स्टेशन में भी एरर होती है। अब खुद तरीका बताइए, और क्या सर? अब है प्रॉब्लम बता के ही छोड़ देंगे क्या? 100% कुछ नहीं होता। बिल्कुल बताएंगे, बताएंगे, समाधान भी बताएंगे, चिंता मत करो। अच्छा, किसी भी लाइन को लोकेट करना है, अगर किसी भी लाइन को लोकेट करना है तो क्या, कैसे लोकेट कर सकते हो? किसी भी लाइन की पोजीशन को अगर आप लोकेट करना चाहते हो, अब तक जो पढ़ा है आपने उसी को यूज करके मुझे बताओ कि अगर मुझे किसी भी हॉरिजेंटल लाइन की पोजीशन को लोकेट करना है, फॉर एग्जाम्पल, चलो ठीक है, फॉर एग्जाम अरे फॉर एग्जाम्पल ये कोई एक लाइन है ए बी, इसकी पोजीशन अगर मुझे लोकेट करनी है तो क्या तरीका है मेरे पास? किसी भी लाइन को लोकेट करने के लिए अभी जो हमने पढ़ा था, हम इस लाइन की बियरिंग मेजर कर सकते हैं ना? केवल बियरिंग से काम नहीं चलेगा। अगर आप इस लाइन को लोकेट करना चाहते हैं तो एक ये बियरिंग मेजर कर लीजिए और एक ये लेंथ मेजर कर लीजिए। सर्वेइंग के प्रिंसिपल वैलिड है भाई, देखो। सर्वेइंग के प्रिंसिपल बलजीत बता रहे हैं क्लोज एरर है। क्या होता है ये क्लोज एरर? क्या होता है क्लोज एरर? हम नहीं जानते, अभी आज नहीं पढ़ के आए। देखो परेशान मत किया करो यार तुम लोग हमें। बड़ी मुश्किल, आधे घंटे का ब्रेक था, उसमें क्लास की तैयारी भी करनी थी। हम तुम्हें बता दे रहे हैं, खुल के बता दे रहे हैं, तब शायद तुम मान जाओ। आधे घंटे का ब्रेक था, उसमें भी क्लास की कुछ तैयारी करनी होती है, तो जितना पढ़ाना था उतना जल्दी जल्दी हमने रिवाइज किया है, जितना इस क्लास में पढ़ाना है। उसके आगे का हमने पढ़ा नहीं है। ठीक है, तुम्हें लगता होगा चेक कर ले, तो हम बता दे रहे हैं।
जितना जिस क्लास में डिस्कस करना होता है उतना ही पढ़ के आते हैं। अब जैसे कल जो पढ़ाना है तुम्हें, वो कल सुबह पढ़ेंगे, सुबह उठेंगे फिर आराम से पढ़ेंगे उसको, फिर क्लास में आएंगे। फिर ब्रेक मिलेगा, फिर दूसरी क्लास का पढ़ेंगे, फिर दूसरी क्लास में आएंगे। तो जब तुम लोग आगे पीछे की बात करते हो ना, तो यार हम भी तो इंसान है ना, हम घबरा जाते हैं, कैसे बोलें तुमसे, डर जाते हैं भैया, बस खुश। यही यही सुनना चाह रहे थे ना, बता दिया, सच सच बता दिया है। अब आज से 4 साल बाद, 4 साल बाद, चार चार क्लास के बाद जो डिस्कस करना है वो 4 क्लास के बाद ही पढ़ेंगे ना, उसी समय पढ़ेंगे। अब तुम अभी पूछ लेते हो तो फिर रूह कांप जाती मेरी। क्यों करते हो ऐसा मेरे साथ? हमने कभी करा ऐसा तुम्हारे साथ, बताओ? मत किया करो यार। हम आज पढ़ के आए लैटिट्यूड एंड डिपार्चर। हाँ, हम पढ़ के आए थे, अभी रिवाइज करके आए थे लैटिट्यूड एंड डिपार्चर, वो पता नहीं क्या बोल रहा है, क्लोज एरर और क्लोजिंग एरर, पता नहीं क्या है। थोड़ी देर बाद कोई बोलेगा सर बॉडिच मेथड, को थोड़ी देर बाद कोई बोलेगा सर ट्रांजिट मेथड, थोड़ी देर बाद बोलेगा कोई सर एरर इन द लैटिट्यूड, थोड़ी देर बाद कोई बोलेगा एरर इन द डिपार्चर। मत करो यार ऐसा भाई, प्लीज। ठीक है, तुम यही सुनना चाह रहे थे, हमने बता दिया तुम्हें, सच सच बता दिया, ऑन रिकॉर्ड कैमरा बता दिया है कि ऐसा ही करते, तो जितना पढ़ाना होता है उतना पढ़ के आते हैं। उससे रिलेटेड पूछ लिया करो तो शायद हम बता पाए। बहुत आगे पीछे भागते हो फिर हमें दिक्कत हो जाती है यार। हाँ? ठीक, अब नहीं करोगे ना ऐसा? अब समझ गए? अब समझ गए, बताओ भाई, मन को तसल्ली मिल गई? हम्म। अबे फ्लो बिगड़ जाता है क्लास का, फ्लो बिगड़ जाता है, टॉपिक, हर टॉपिक कनेक्टेड है, कनेक्टिविटी के साथ चल रहा है। हैं? होता क्या है, इससे फ्लो ब्रेक हो जाता है, आपका लॉस होता है। जब इतना डायग्राम बना ही दिया था तो मेरा कुछ नहीं जा रहा था लिखने को कि बेटा इसी एरर को क्लोजिंग एरर बोलते हैं, बट अभी सही समय नहीं है। ये बात अभी बताने, पिक्चर देखने जाते हो तो हर एक करेक्टर अपनी टाइमिंग में आता है ना। तुम ये बात को समझ नहीं रहे हो, टाइमिंग का खेल। हाँ, अब पिक्चर में कोई सीन चल रहा, कोई गलत करेक्टर तुमने इंट्रोड्यूस कर दिया, पूरा माहौल खराब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो हर सीन, हर परफेक्ट टाइमिंग पे ही करेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाता है ना। ये सब हमारे करेक्टर ही तो हैं इस पिक्चर के। सही समय आएगा तो आ जाएगा एकदम, धैर्य तो रखो। समझ रहे हो? अब ये थोड़ा करेक्टर इंट्रोड्यूस करना था, जहां मन करा वहीं इंट्रोड्यूस कर दिया, सब खेल बिगड़ जाएगा फिर। समझो बात को, है ना? एंजॉय द मूवी, एंजॉय करो। चलो, तो अभी मैं आपसे ये बात कर रहा था कि भाई किसी भी लाइन को लोकेट करना है, तुम लोग को समझाना बहुत पड़ता है, बहुत एग्जाम्पल देने पड़ते हैं? तो किसी भी लाइन को लोकेट करने के लिए, किसी भी लाइन को डिफाइन करने के लिए, सर अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे अगर हम एक लीनियर मेजरमेंट कर लें, अगर हम एक एंगुलर मेजरमेंट कर लें, तो हम लाइन को लोकेट कर सकते हैं। यस, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लो। अगर मैं बोलूं तुमसे किसी एक लाइन की लेंथ जो है, वो मान लो लेंथ तो पता ही है, एंगल जो मैंने फोर बियरिंग दे दी, किसी भी लाइन की फोर बियरिंग है 220 डिग्री। क्या तुम मुझे बता सकते हो वो लाइन कहां पर होगी? जैसे ही मैंने तुमसे बोला कि किसी भी लाइन की फोर बियरिंग जो है वो कितनी है, 220 डिग्री, तो तुम्हें पता है फोर बियरिंग हम मेजर करते हैं नॉर्थ से, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं, 0, 90, 180, ये एंगल होगा 30। और कहीं ना कहीं मानो ना मानो मैं तुमसे इस एंगल की बात कर रहा हूं, तो ये पूरा एंगल हो जाएगा, 220 बोला था, 40, 220 बोला था,
तो ये पूरा एंगल जो हो जाएगा बेटा, दैट विल बी इक्वल टू 220 डिग्री। 220 डिग्री। ये लाइन लोकेट कर ली आपने। अगर मैं बोलूं किसी भी लाइन की बियरिंग जो है वो 320 डिग्री है, तुम लोकेट कर लोगे। किसी भी लाइन की बियरिंग जो है वो 150 डिग्री है, लोकेट कर लोगे। किसी भी लाइन की बियरिंग 56 डिग्री है, 56 डिग्री है, लोकेट कर लोगे। और सही लोकेशन के लिए हमें इस लाइन की लेंथ भी पता चल जाए तो बल्ले बल्ले है। परफेक्ट लोकेशन के लिए अगर हमें एक लीनियर मेजरमेंट पता चल जाए, एक एंगुलर मेजरमेंट पता चल जाए तो मजा ही आ जाएगा। ये तुमने काम ऑलरेडी कर रखा है। लेकिन जैसा मैंने तुमको बताया अभी कि प्रैक्टिकली ये प्रॉब्लम आ सकती है। प्रैक्टिकली ये प्रॉब्लम आ सकती है कि जो ट्रैवर्स ग्राउंड में एक क्लोज ट्रैवर्स था, जब हमने उसकी डिटेल को कलेक्ट किया और उसकी डिटेल को प्लॉट किया, तो भाई साहब दिक्कत ये आ गई कि वो ट्रैवर्स ओपन ट्रैवर्स रह गया, क्लोज ट्रैवर्स नहीं है। मतलब इस मैप में गलतियां हैं। तो हम कुछ और तरीके निकाल लेते हैं। कुछ और हमें करना पड़ेगा ना भाई। इस एरर को खत्म करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और इसके लिए हम लोगों ने प्यारा सा एक टर्म इंट्रोड्यूस किया, जिसको मैंने बोल दिया लैटिट्यूड। जिसका मुझे, दिव्यांश, इसी का इंतजार था ना बहुत देर से। हाँ, आ गई वो घड़ी। तो कुछ नया सीखते हैं और इसका एप्लीकेशन भी देखेंगे। कुछ नया सीखते हैं और इसका कुछ एप्लीकेशन भी देखेंगे। तो अब एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं मैं तुम्हारे सामने। एक नहीं, चलो ज्यादा दिल खुश है तो दो टर्म डिफाइन कर देंगे। एक होगा लैटिट्यूड और एक होगा डिपार्चर। एक होगा लैटिट्यूड और एक होगा डिपार्चर। हम किसी भी लाइन को उसके लैटिट्यूड और डिपार्चर की हेल्प से भी लोकेट कर सकते हैं। अब हम बाउंडेड नहीं हैं, हैं? अब हम केवल रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि लाइन की बियरिंग पता हो, लेंथ पता हो तो ही लाइन की पोजीशन पता कर पाएंगे। अब हम एक और तरीका, एक और जुगाड़ ढूंढ ले रहे हैं लाइन को ढूंढने का, लाइन को रिप्रेजेंट करने का। अब हम लैटिट्यूड और डिपार्चर की हेल्प से भी अपनी लाइन को लोकेट कर सकते हैं। समझे? समझे? समझेंगे तो तब सर जब आप बताओगे लैटिट्यूड एंड डिपार्चर होता क्या। अभी लो बता दे रहे हैं। लैटिट्यूड होता है, इट इज द प्रोजेक्शन ऑफ एनी लाइन। इट इज द प्रोजेक्शन ऑफ एनी लाइन। It is the projection of any line on north-south axis. It is the projection of. It is the projection of any line. It is the projection of any line on east-west axis. किसी भी लाइन का प्रोजेक्शन, किसी भी लाइन का प्रोजेक्शन अगर आप नॉर्थ और साउथ एक्सिस में ले लेते हैं या नॉर्थ साउथ एक्सिस में ले लेते हैं, तो वो प्रोजेक्शन जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे आज के बाद लैटिट्यूड। किसी भी लाइन का प्रोजेक्शन अगर हम ईस्ट वेस्ट एक्सिस में ले लें तो आज के बाद हम लोग उसको बोलेंगे डिपार्चर। सर हमें समझ नहीं आया। देखिए, तो फॉर एग्जाम्पल ये एक लाइन थी ए बी, कलर कलर खेलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक लाइन थी ए बी और इस ए बी लाइन की लेंथ है एल और ये एंगल है थीटा। ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ, ये है साउथ। क्या इस लाइन का प्रोजेक्शन हम नॉर्थ साउथ एक्सिस में ले सकते हैं? क्या इस लाइन का प्रोजेक्शन हम नॉर्थ साउथ एक्सिस में ले सकते हैं? यकीन मानो मेरी इस बात का मेरे लाल, इस लाइन का प्रोजेक्शन जो नॉर्थ साउथ एक्सिस में होगा वो यही आएगा। ये वाली जो प्रोजेक्शन आप देख रहे हो, ये वाली जो लाइन होगी, इट विल बी द प्रोजेक्शन ऑफ दिस लाइन ऑन द नॉर्थ साउथ एक्सिस। यस और नो? और इसकी अगर बात करें तो ये एल कुछ और नहीं होगा, एल कॉस थीटा के बराबर होगा। जल्दी बोलो हाँ या ना।
जल्दी बोलो हाँ या ना। अरे जल्दी बोलो हाँ या ना। उसी तरीके से अगर इसी लाइन ए बी की हम बात करें, जिसकी लेंथ जो है वो एल है, जिसका एंगल ये थीटा है, ये डायरेक्शन ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो क्या इसी लाइन का प्रोजेक्शन हम ईस्ट वेस्ट एक्सिस में ले सकते हैं? क्या इसी लाइन का प्रोजेक्शन हम लोग ईस्ट वेस्ट एक्सिस में ले सकते हैं? यकीन मानो मेरी इस बात का, यकीन मानो मेरी इस बात का, इसी को बोलते हैं डिपार्चर, और ये कुछ और नहीं होगा, ये होगा एल साइन थीटा। क्या होता है लैटिट्यूड, क्या होता है डिपार्चर, समझ आ गया? कोई ऐसा है जिसको ना समझ में आया हो तो बता दो। किसी भी लाइन का लैटिट्यूड और डिपार्चर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सभी को समझ में आ गया। पहले लैटिट्यूड एंड डिपार्चर समझ लो, फिर क्यों फाइंड आउट करते हैं वो भी बता दूंगा, टेंशन मत लो। पढ़ा है आज, पढ़ लिया है, ठीक है? तो आज बता देंगे, टेंशन मत लेना, भड़बड़ाना नहीं है अभी कि सर बताइए सर क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसलिए पहले बता दे रहा हूँ। हाँ, तो अभी समझ लें लैटिट्यूड एंड डिपार्चर। सर एक एक छोटा सा कंफ्यूजन है सर, एक छोटा सा कंफ्यूजन है सर। आपने बोला नॉर्थ साउथ एक्सिस में, ऐसा जरूरी थोड़ा है कि हमेशा प्रोजेक्शन हम नॉर्थ में ही लें? सर ऐसा जरूरी थोड़ा है कि हमेशा प्रोजेक्शन हमारा नॉर्थ में ही मिले लैटिट्यूड के लिए, और डिपार्चर के लिए प्रोजेक्शन वो हमेशा ईस्ट में ही मिले? सर ये तो डिपेंड करेगा हमारी लाइन कहां पर लाई कर रही है। सर ये तो डिपेंड करेगा हमारी लाइन कहां पे लाई कर रही है। फॉर एग्जाम्पल सर ये पोजीशन लाइन की है, फॉर एग्जाम्पल लेट मी चेंज द कलर, कलर कलर खेलेंगे भाई अब। तो सर अगर मान लीजिए हमारी लाइन ये है ए बी, और यहां पर लाइन ये है ए बी, तो सर खेल खराब नहीं हो जाएगा क्या? सर अगर मुझे इस केस में इस लाइन का प्रोजेक्शन लेना है, तो लैटिट्यूड के लिए ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। सर अगर इस लाइन का प्रोजेक्शन लेंगे, अगर आप मुझसे बोलेंगे लैटिट्यूड क्या होगा, तो आई विल टेक द प्रोजेक्शन ऑन द साउथ एक्सिस। सर अब ये लैटिट्यूड हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी द डिपार्चर, ईस्ट वेस्ट एक्सिस में ये डिपार्चर हो जाएगा। यहां पर जो लैटिट्यूड लेंगे सर वो होगा दिस, दिस इज गोइंग टू बी द लैटिट्यूड ऑफ दिस ग्रीन लाइन, एंड दिस इज गोइंग टू बी द डिपार्चर ऑफ दिस लाइन। यस और नो? तो 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 बात यह है कि किसी भी लाइन का प्रोजेक्शन हम नॉर्थ में लेंगे या साउथ में लेंगे, वो डिपेंड करेगा उसकी पोजीशन पे। किसी भी लाइन का प्रोजेक्शन डिपार्चर के लिए हम ईस्ट पे लेंगे या वेस्ट पे लेंगे, वो डिपेंड करेगा पोजीशन पे। तुम्हें नहीं लगता है कि लैटिट्यूड नॉर्थ में भी हो सकता है और साउथ में भी हो सकता है? तुम्हें नहीं लगता है कि किसी भी लाइन का डिपार्चर ईस्ट में भी हो सकता है और वेस्ट में भी हो सकता है? तो जाहिर सी बात है, अगर मैं तुम्हें किसी लाइन के लैटिट्यूड का केवल मैग्नीट्यूड बताऊं, तो तुम घबरा नहीं जाओगे? तुम कंफ्यूज नहीं हो जाओगे? केवल मैग्नीट्यूड अगर आपको किसी लाइन के लैटिट्यूड एंड डिपार्चर का पता है, तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में कि सर लैटिट्यूड नॉर्थ में है कि साउथ में है, लैटिट्यूड ईस्ट में है या वेस्ट में है। तो इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए हमने क्या करा, हमने प्यारे से साइन कन्वेंशन ले लिए। इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए हमने क्या करा, हमने प्यारे से साइन कन्वेंशन ले लिए। हमने बोला नॉर्थ में जो लैटिट्यूड लेंगे उसको पॉजिटिव लैटिट्यूड से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर साउथ में प्रोजेक्शन ले रहे हैं तो उसके लिए निगेटिव साइन यूज कर लेंगे, ईस्ट पे अगर प्रोजेक्शन ले रहे हैं तो पॉजिटिव डिपार्चर, और वेस्ट में अगर प्रोजेक्शन लेंगे तो निगेटिव डिपार्चर। वेस्ट में अगर प्रोजेक्शन लेंगे तो निगेटिव डिपार्चर।
तो पहले डायग्राम में अगर मैं बात करूं तो यहां पर लैटिट्यूड निगेटिव होगा और डिपार्चर पॉजिटिव होगा। जल्दी बोलो हाँ। दूसरे डायग्राम की अगर बात करें तो यहां लैटिट्यूड साउथ में है तो निगेटिव होगा और डिपार्चर वेस्ट में है तो वो भी निगेटिव होगा। जल्दी बोलो हाँ या ना। तो अब प्रॉब्लम खत्म हो गई। अगर मैं बोलूं किसी भी लाइन का लैटिट्यूड जो है वो पॉजिटिव है तो आप समझ जाओगे कि नॉर्थ में प्रोजेक्शन लिया गया है। अगर मैं बोलूं किसी भी लाइन का डिपार्चर जो है वो निगेटिव है तो आप समझ जाओगे वो डिपार्चर जो है वो वेस्ट में प्रोजेक्शन लिया गया है। समझ जाओगे। कोई जल्दी नहीं है। हमें कोई जल्दी नहीं है, तुम समझ जाना तो बताना, फिर आगे चलेंगे। बताओ यहां तक की बात क्लियर है। यहां तक की बात क्लियर। अब एक और नई प्रॉब्लम है। सर ये प्लस माइनस कहां तक याद रखें हम। सर ये कब प्लस होगा कब माइनस होगा हमें नहीं समझ में आ रहा है हैं? और कहीं सर गलती से प्लस माइनस ऊपर नीचे हो गया पूरा खेल ही खराब हो जाएगा। कहीं अगर गलती से प्लस की जगह माइनस लिख दिया, माइनस की जगह प्लस लिख दिया, पूरा खेल ही खराब हो जाएगा, लाइन की पोजीशन ही बदल जाएगी। सर हम बहुत भोले बच्चे हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा है कि ये प्लस माइनस कैसे मैनुअली अप्लाई किए जाएं। कुछ ऐसा तरीका बताइए सर कि प्लस माइनस का झंझट ही खत्म हो जाए। कुछ ऐसा तरीका बताइए कि सर प्लस माइनस का झंझट ही खत्म हो जाए, प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए। प्लस हो तो प्लस आ जाए, माइनस हो तो माइनस आ जाए। इन क्वाड्रेंट में जब हम घूमते हैं, इन क्वाड्रेंट में जब हम घूमते हैं तो साइन और कॉस के टर्म के साइन चेंज होते हैं कि नहीं, बताइए। साइन 90, साइन 180, साइन 270, साइन 360, पूरा चक्कर लगाओगे तो प्लस माइनस चेंज होता है कि नहीं होता। हमें ज्यादा गणित तो आती नहीं है, तुम्हें आती होगी तो तुमसे पूछ ले रहे हैं। वैसे ही जब आप इस पूरे चक्कर को लगाएंगे, कॉस के जो साइन होंगे वो चेंज होंगे कि नहीं, एंगल चेंज होने की वजह से। तो अगर हम हर लाइन का लैटिट्यूड और डिपार्चर उसकी फोर बियरिंग और लेंथ के बेसिस पे कैलकुलेट करें, जादू। अगर हम हर लाइन का लैटिट्यूड और डिपार्चर उसकी फोर बियरिंग, क्योंकि फोर बियरिंग में एंगल हम मेजर करते हैं नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फोर बियरिंग में हम एंगल मेजर करते हैं, डब्ल्यूसीबी सिस्टम में एंगल को हम मेजर करते हैं नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अगर लैटिट्यूड एंड डिपार्चर को कैलकुलेट करने के लिए आज के बाद हम क्या करेंगे, हर लाइन की फोर बियरिंग लें और वो भी डब्ल्यूसीबी सिस्टम में लें। तो तुम्हें नहीं लगता ये प्लस माइनस का जो खेल है वो साइन और कॉस अपने आप संभाल लेंगे। तुम्हें कुछ नहीं करना है। लैटिट्यूड पॉजिटिव होगा, लैटिट्यूड निगेटिव होगा, ये साइन और कॉस खुद ही देख लेंगे बेस्ड ऑन द फोर बियरिंग इन डब्ल्यूसीबी सिस्टम। अब तो खुश हो जाओ, अब तो खुश हो जाओ, कंफ्यूजन ही खत्म हो गया। अब तो खुश हो जाओ मेरे लाल। तो आज के बाद हम दिमाग में बिल्कुल उतार देते हैं, टू फाइंड लैटिट्यूड एंड डिपार्चर, to find latitude and departure of any line, to find latitude and departure of any line, always consider four bearing of line in WCB system, so that the effect of plus and minus will be taken care by sine and cos term. No need to apply the sign manually. No need to apply the sign manually. अगर आप किसी भी लाइन के लैटिट्यूड एंड डिपार्चर को डिफाइन करने के लिए
उस लाइन की बियरिंग को WCB सिस्टम में ले रहे हैं, 4 बियरिंग को कंसीडर कर रहे हैं, तो लैटिट्यूड पॉजिटिव है निगेटिव वो अपने आप कैलकुलेट होके आ जाएगा। डिपार्चर पॉजिटिव है कि निगेटिव वो अपने आप कैलकुलेट होके आ जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द लाइन, डिपेंडिंग अपॉन द थीटा, द साइन ऑफ साइन टर्म एंड कॉस टर्म विल ऑटोमेटिकली चेंज। नहीं समझ आया? नहीं समझ आया? जल्दी बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो हाँ या ना। बहुत प्यारे सवाल आते हैं इस चैप्टर से, पता है कुछ नहीं इसमें, कंसेप्ट के नाम पे सब मामला जीरो है यहाँ पे, और सवाल इतना प्यारा आ जाता है कि कभी एकदम रूह को छू के निकल जाएगा, ये बता रहा हूं मैं तुम्हें। और कंसेप्ट कुछ है नहीं, फॉर्मूला कोई फॉर्मूला नहीं है। बहुत इजी, बहुत बढ़िया सवाल बनते हैं, क्वेश्चन भी करा देंगे, एडमिट कार्ड भेज देना, पेपर भी हम ही दे आएंगे, ठीक है? एडमिट कार्ड फॉर्म भर दिया है, एडमिट कार्ड आए तो भेज देना, दे आएंगे हम भी, ठीक है? तुम कुछ मत करना, है? तुम कुछ मत करना, जब क्वेश्चन हम ही करेंगे तो रैंक हमारी आएगी ना, तुम्हारा क्या आएगा? हमारे क्वेश्चन करने से तुम्हारी रैंक आ रही हो तो बताओ, तो हम लगाते रहे तुम्हारे लिए दिन भर रात भर सवाल ही सवाल। हम एग्जाम में साथ में नहीं बैठेंगे ना, ये कब से समझा रहे हैं तुम्हें, ऐसे झूठे सहारे लेके मत चलो। हैं? झूठे वादे हम नहीं करते, तुम्हें पता है, वादे उतने ही करते जितने पूरे करें हम। तो जब हमें पता है कि हम एग्जाम में तुम्हारे बगल में नहीं रहेंगे, जंग तुम्हें अकेले लड़नी, तो हम तुम्हें अकेले लड़ने के लिए तैयार कर रहे हैं, जिस तरीके से तैयार कर रहे हैं बस उस तरीके को फॉलो करते रहो। सवाल कोई भी हो, अगर इसको इसके अलावा कोई कंसेप्ट लग रहा हो तो मुझसे बोल देना कि सर ये देखिए सर इसमें कुछ अलग कंसेप्ट लगेगा, जो कंसेप्ट बता रहा हूँ सारे सवाल उसी से सॉल्व होंगे, खेलो, ये जंग आपकी है, ज्यादा डिपेंड मत हो किसी पे, ठीक है? ठीक है, अरे कंसेप्ट तो पढ़ लो यार, अभी जुबैर भाई इतना जल्दी में कहाँ हो? तो समझ गए ये बात, ये नोट पॉइंट क्लियर है सभी को? ये नोट पॉइंट सभी को क्लियर हो गया, तो प्लस माइनस का भी झंझट हो गया खत्म, सब अपने आप खेल हो जाएगा। अच्छा जी, तब सर हम समझ गए लैटिट्यूड क्या होता है, डिपार्चर क्या होता है, लैटिट्यूड पॉजिटिव कब होगा, डिपार्चर निगेटिव कब होगा, लैटिट्यूड निगेटिव कब होगा, डिपार्चर पॉजिटिव कब होगा, सब हम समझ गए। चलो अच्छा एक काम करते हैं, अब थोड़ी सी एनालिसिस करते हैं, समझने के लिए हम एक करते हैं, एक क्लोज ट्रावर्स ले लेते हैं। अब एप्लीकेशन भी तो देख लें, ये जो पढ़ा है इसका एप्लीकेशन भी तो देख लें। अब एक क्लोज ट्रावर्स ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये मैंने एक क्लोज ट्रावर्स ले लिया, और इस क्लोज ट्रावर्स में ये प्यारी सी 4 लाइन है, इस क्लोज ट्रावर्स में ये प्यारी सी 4 लाइन है। अब इस क्लोज ट्रावर्स को लेने के बाद कुछ एनालिसिस करते हैं और देखते कुछ काम का मिलता है कि नहीं, कि फालतू मेहनत कर रहे हैं। अब इस क्लोज ट्रावर्स में मैंने क्या बोला, ये स्टेशन ए है तो यहां पर ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। सिमिलरली ये स्टेशन बी है तो ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। सिमिलरली ये स्टेशन सी है तो ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। और स्टेशन डी पे ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। क्लोज ट्रावर्स है, बताओ। ये जो ट्रावर्स आपको दिख रहा है क्या ये क्लोज ट्रावर्स है? हाँ सर बिल्कुल क्लोज ट्रावर्स है, ए स्टार्टिंग पॉइंट है, एंड पॉइंट है।
लैटिट्यूड होता है नॉर्थ साउथ एक्सिस में प्रोजेक्शन, डिपार्चर होता है ईस्ट वेस्ट एक्सिस में प्रोजेक्शन। जो प्रोजेक्शन हम नॉर्थ में लेंगे उनको पॉजिटिव लैटिट्यूड बोल देंगे, जो प्रोजेक्शन हम साउथ में लेंगे उनको निगेटिव लैटिट्यूड बोल देंगे, जो प्रोजेक्शन हम ईस्ट में बोल लेंगे उनको पॉजिटिव डिपार्चर बोल देंगे, और जो प्रोजेक्शन हम वेस्ट में लेंगे उनको हम निगेटिव डिपार्चर बोल देंगे। और ये पॉजिटिव निगेटिव अपने आप हमें पता चल जाएगा अगर लैटिट्यूड एंड डिपार्चर हम लोग 4 बियरिंग की हेल्प से कैलकुलेट कर रहे हैं, और वो भी इन WCB सिस्टम। ये सब कुछ पढ़ रखा है तुमने। नाउ इट्स टाइम फॉर द एप्लीकेशन। नाउ इट्स टाइम फॉर द एप्लीकेशन। खेले? अरे बोलो हाँ। इस क्लोज ट्राइवर्स के लिए, इस क्लोज ट्राइवर्स के लिए ए बी लाइन का अगर मुझे लैटिट्यूड लेना है तो बताते जाओ लैटिट्यूड कहां पे प्रोजेक्शन ले, नॉर्थ में कि साउथ में। ए बी लाइन के लिए लैटिट्यूड का प्रोजेक्शन कहां पे ले, नॉर्थ में कि साउथ में। BC लाइन के लिए लैटिट्यूड और डिपार्चर, CD लाइन के लिए लैटिट्यूड एंड डिपार्चर, और DA लाइन के लिए लैटिट्यूड एंड डिपार्चर का प्रोजेक्शन कहां पे लिया जाए, सबके लिए बात करेंगे। फुर्सत में है, तसल्ली से बात करेंगे। जल्दी बोलो। पहले एक एक लाइन की मेरे साथ चलना, कोई आगे पीछे मत भागना, मेरे साथ चलना। ए बी लाइन की अगर बात करें तो ये नॉर्थ और ईस्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही है लाइन ए बी, मतलब इसका लैटिट्यूड जो होगा वो नॉर्थ में लिया जाएगा। बोलो हाँ। नॉर्थ का जो लैटिट्यूड होता है वो होता है पॉजिटिव। ए बी लाइन का जो डिपार्चर होगा वो ईस्ट में लिया जाएगा, और ईस्ट का जो डिपार्चर होता है वो भी होता है पॉजिटिव। चलो BC लाइन की तरफ चलते। BC लाइन जो है वो ईस्ट और साउथ क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, इसका जो लैटिट्यूड होगा वो साउथ में होगा और वो होगा निगेटिव। देखो एक सेकंड के लिए भी अगर तुम्हारा ध्यान हटा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, पहले बता दिया। बिल्कुल फुल्ली कंसंट्रेटेड रहना, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ये भी मैं बता दे रहा हूं। और ध्यान से सुन लोगे तो कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो समझ में ना आए। चॉइस इज ऑल योर्स। BC लाइन की अगर बात करें तो इसका जो लैटिट्यूड होगा वो साउथ में आएगा, डिपार्चर जो होगा सर वो ईस्ट में आएगा, और ईस्ट का डिपार्चर होता है पॉजिटिव। ईस्ट का डिपार्चर होता है पॉजिटिव। सर ये CD लाइन की अगर, भैया डायरेक्शन ऑफ सर्वे का ध्यान रखना, इसमें कोई लापरवाही मत करना, डायरेक्शन ऑफ सर्वे का ध्यान रखना। सर CD लाइन की अगर बात करें तो इसका लैटिट्यूड जो होगा वो साउथ पे आएगा, और साउथ मतलब निगेटिव। डिपार्चर जो है वो वेस्ट में आएगा, और वेस्ट का मतलब निगेटिव। सर अगर DA लाइन की बात करें तो लैटिट्यूड जो है वो नॉर्थ में आएगा, ये होगा पॉजिटिव। और थोड़ा क्लमजी हो गया डायग्राम भाई, मजा नहीं आ रहा है, तो DA यहां पे लिख देता हूं। लैटिट्यूड जो होगा सर वो नॉर्थ पे आएगा तो ये होगा पॉजिटिव, और डिपार्चर जो है वो वेस्ट में आएगा तो ये होगा निगेटिव। इसमें कोई तकलीफ किसी को? नॉर्थ साउथ प्लस माइनस हर लाइन के लिए मैंने बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ सर्वे बनाया है। इसमें किसी को कोई डाउट? इसमें किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई समस्या, कोई नाराजगी, कोई तकलीफ, कोई गिला, कोई शिकवा हो तो बता दो। कोई जल्दी नहीं, आराम से देखो फिर बताओ। चलें आगे? आज्ञा है? आज्ञा है, चलें आगे? चलो अब ये मैंने साइन वाइन तो समझ लिए हैं, अब मैं जरा इस डायग्राम में हर लाइन के प्रोजेक्शन को रिप्रेजेंट भी करता हूं। जैसे अगर मैं ए बी लाइन के लैटिट्यूड को रिप्रेजेंट करना चाहूं तो मान लो मैंने लैटिट्यूड के लिए, हर लाइन के लैटिट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए
येलो कलर यूज कर लिया है। ये हमारी ये भी लाइन है, इसका लैटिट्यूड नॉर्थ में होगा। मानो, अरे मानो या ना, अरे यार तो कलर का खेला है। मानो या ना मानो, इस लाइन का यही तो वो प्रोजेक्शन है जिसको हम प्यार से एल बोल सकते हैं। बोलो, सब लाइन की लेंथ मेजर कर लो। ये L1 हो गई, ये L2 हो गई, ये L3 हो गई, ये L4 हो गई। तो L1 जो होगा उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए बी लाइन के लिए। देख लो, अरे एक्चुअल में ये प्रोजेक्शन ही तो लिया है आपने नॉर्थ में। दूसरे लाइन के अगर प्रोजेक्शन की बात करें तो लैटिट्यूड साउथ में है। मानो या ना मानो, ये जो प्रोजेक्शन है ये यही तो होगा। ये L2 होगा, हाँ या ना? जल्दी देखो, अभी पहले सब लैटिट्यूड बना रहा हूं। तीसरी लाइन का जो प्रोजेक्शन है वो भी साउथ में है, तो ये क्या हो जाएगा? ये वाली जो येलो लाइन आपको दिख रही, क्या ये L3 हो जाएगी, हाँ या ना? जल्दी बोलो। चौथी लाइन का जो प्रोजेक्शन है वो नॉर्थ में है। अरे भैया, क्या ये वही प्रोजेक्शन है? ये L4 हो जाएगा, हाँ या ना? जल्दी बोलो, इनके साइन लगा दो। L1 जो है वो पॉजिटिव है, L2 जो है वो निगेटिव है, L3 जो है वो निगेटिव है, L4 जो है वो पॉजिटिव है। सब लिखा हुआ है। किस लाइन का लैटिट्यूड पॉजिटिव होगा, किस लाइन का लैटिट्यूड निगेटिव होगा, ये सब कुछ आपने यहाँ पे लिख रखा है। ये येलो कलर से क्या मैंने हर लाइन के लैटिट्यूड को रिप्रेजेंट कर दिया है? देखो, ये येलो लाइन से क्या मैंने हर लाइन के लैटिट्यूड को रिप्रेजेंट कर दिया है? बोलो। ये येलो लाइन से क्या मैंने हर लाइन के लैटिट्यूड को रिप्रेजेंट कर दिया है? बोलो हाँ या ना? क्या इसी तरीके से ग्रीन लाइन से क्या हम सभी लाइन के डिपार्चर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं? करके देखते हैं। ग्रीन ले रखा, ग्रीन नहीं लेंगे। अब कौन सा कलर ले लें बताओ? कलर कौन सा ले लें? एक्वा, इसको क्या बोलते हैं? एक्वा कलर ले लेते हैं। भैया, इस लाइन का डिपार्चर जो होगा वो ईस्ट पे होगा, तो कहना इससे ये D1 होगा और पॉजिटिव होगा। इस लाइन का जो डिपार्चर है वो ईस्ट पे होगा, कहना इससे ये D2 है और ये भी पॉजिटिव होगा। इस लाइन का जो डिपार्चर है वो वेस्ट पे होगा, इस लाइन का जो डिपार्चर है वो वेस्ट पे होगा और D3 जो है निगेटिव होगा। इस लाइन का डिपार्चर भी जो है वो वेस्ट पे होगा, D4 भी जो होगा वो निगेटिव होगा। देखो, हर लाइन के लैटिट्यूड एंड डिपार्चर को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है। हर लाइन के लैटिट्यूड एंड डिपार्चर की पोजीशन बता दी है। हर लाइन के लैटिट्यूड और डिपार्चर की हर लाइन के लैटिट्यूड एंड डिपार्चर के साइन भी आपको बता दिए हैं। मुझे जितना आता था मैंने सब बता दिया है। चलो, इस क्लोज ट्रैवर्स के लिए सॉरी, इस क्लोज ट्रैवर्स के लिए, फॉर दिस क्लोज ट्रैवर्स, अगर मैं लिखूं, मेरा मन कर रहा है कि सभी लाइनों के लैटिट्यूड का अलजेब्रिक समेशन क्या होगा। सभी लाइनों के लैटिट्यूड का अलजेब्रिक समेशन क्या होगा, अगर मैं ये जानना चाहता हूं तो देखो जरा। पहली लाइन का लैटिट्यूड है पॉजिटिव, तो प्लस L1। दूसरी लाइन का लैटिट्यूड जो है वो निगेटिव है, तो माइनस L2। तीसरी लाइन का जो लैटिट्यूड है वो क्या है? निगेटिव है, माइनस L3। चौथी लाइन का जो लैटिट्यूड है वो पॉजिटिव है, प्लस L4। एल्जेब्रिक समेशन लिख रहे हैं। इसी के तरीके से अगर मैं सभी का एल्जेब्रिक समेशन ऑफ डिपार्चर लिखूं तो D1 और D2 पॉजिटिव हैं और D3 और D4 निगेटिव हैं, तो प्लस D1 प्लस D2 माइनस D3 माइनस D4। कोई मुझे बताएगा क्या कि इनकी वैल्यू क्या आएगी? सर, कैसा मजाक कर रहे हैं आप? ये D1 D2 D3 को जोड़ के हम क्या वैल्यू बता पाएंगे?
हैं? आप पूछ रहे हो ए प्लस वी की वैल्यू क्या आएगी। अरे नंबर दो ना सर, 5 + 5 क्या होगा तो बताएंगे ना। ये कुछ भी आप लिख दे रहे हो। L1 D1, अब इनको जोड़ के बताओ, अब पूछ रहे हो वैल्यू क्या आएगी। अच्छा आएगी, आएगी। अबे बिल्कुल आएगी। अलजेब्रिक समेशन ऑफ सभी लैटिट्यूड जो होगा वो यहाँ पर 0 होगा, और अलजेब्रिक समेशन ऑफ सभी डिपार्चर जो होगा वो 0 होगा। कुछ लोग होंगे जिनको नहीं समझ में आया होगा, और ये बात समझने में उन्हें बहुत टाइम लग रही होगी कि हमें नहीं समझ में आया, तो उनको मैं थोड़ा जल्दी बता देता हूं। देखो, ये दोनों डिपार्चर पॉजिटिव हैं इतने बड़े, और ये दोनों डिपार्चर उतने ही बड़े हैं लेकिन निगेटिव हैं, तभी तो इनका अलजेब्रिक समेशन 0 आ गया। ये दोनों लैटिट्यूड पॉजिटिव हैं, देखो इनकी लेंथ इतनी है, और ये दोनों लैटिट्यूड नेगेटिव हैं, दोनों की लेंथ बराबर है लेकिन नेचर अपोजिट है, तभी तो इनका अलजेब्रिक समेशन 0 आ गया। सर चीटिंग है ये। सर आपने 4 लाइन का ट्राइवर्स लिया है। सर आपने 4 लाइन का ट्राइवर्स लिया है, उसमें तो ये अलजेब्रिक समेशन 0 आ गया लैटिट्यूड एंड डिपार्चर का। सर अगर ट्राइवर्स में 5 लाइन होगी तो भी क्या ये 0 आएगा? कितने लोगों के मन में ऐसे विचार आ रहे हैं? सर ये ट्राइवर्स अगर 6 लाइन का होगा तो भी क्या 0 आएगा? सर ये ट्राइवर्स अगर 7 लाइन का होगा तो भी क्या ये 0 आएगा? सर ये ट्राइवर्स अगर 8 लाइन का होगा तो भी क्या ये अलजेब्रिक समेशन इनके लैटिट्यूड एंड डिपार्चर का 0 आएगा? मेरे लाल, तुम 1000 लाइन का क्लोज ट्राइवर्स बना लेना, 2 4 10 की बात तो छोड़ो। मैं केवल एक बात जानता हूं कि अब इसके बेसिस पर मैं ये लिख सकता हूं, फॉर एनी क्लोज ट्राइवर्स। वो ट्राइवर्स बस कैसा होना चाहिए? फॉर एनी क्लोज ट्राइवर्स, algebraic summation of all the latitude will be equal to 0, और algebraic summation of all the departure will be equal to 0। अगर कोई ट्राइवर्स क्लोज ट्राइवर्स है, अगर कोई ट्राइवर्स क्लोज ट्राइवर्स है तो उसके लिए अलजेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द लैटिट्यूड 0 होगा, और अलजेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द डिपार्चर भी 0 होगा। सर अगर कभी ऐसा हुआ, अगर कभी ऐसा हुआ कि अलजेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द लैटिट्यूड इज नॉट इक्वल टू 0 एंड अलजेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द डिपार्चर इज नॉट इक्वल टू 0, तो क्या होगा? अबे एरर है वहां पे। तो फिर ये होगा EL और ये होगा ED। इसको बोलते हैं एरर इन द लैटिट्यूड। जो लैब के लैटिट्यूड है उनकी एरर ये बताएगा, और ये होगा एरर इन डिपार्चर। तो ये होगा एरर इन डिपार्चर, और वो ट्राइवर्स क्लोज नहीं होगा। इस धरती पे कोई भी ट्राइवर्स अगर क्लोज ट्राइवर्स है तो उसके अलजेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द लैटिट्यूड मस्ट बी इक्वल टू 0, एंड अलजेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द डिपार्चर मस्ट बी इक्वल टू 0। एक कसम खाओ मेरे साथ यहाँ पे, ये टॉपिक अब आपने पढ़ लिया, अब एक कसम खाओ कि जब कभी भी मुझे ट्रैवर्स सर्वे का लैटिट्यूड एंड डिपार्चर का कोई सवाल दिखेगा तो सबसे पहला कंसेप्ट जो होगा, जो मुझे याद आएगा, वो ये होना चाहिए। बस बस इतना याद रखना, तुम कोई भी सवाल, कोई भी सवाल, कैसा भी सवाल ट्रैवर्स सर्वे का होगा तुम कर ले जाओगे। बोलो सर, जब कभी भी मैं सुनूंगा क्लोज ट्रैवर्स तो सबसे पहले मुझे याद आएगा कि फॉर एनी क्लोज ट्रैवर्स अलजेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द लैटिट्यूड विल बी इक्वल टू 0 एंड अलजेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द डिपार्चर विल बी इक्वल टू 0। दैट्स इट। फीड कर लो दिमाग में एकदम। इसके अलावा कुछ कंसेप्ट ही नहीं है भाई, खत्म। चैप्टर ही खत्म, लगभग लगभग चैप्टर ही खत्म कर दिया। और बताओ सर, हमें आपकी बात पे भरोसा नहीं है। सर हमें आपकी बात पे तनिक भी भरोसा नहीं है।
केवल इतना याद रखने से सर हम कोई भी सवाल कर लेंगे? ऐसी बातें कर रहे हैं आप, मजाक के मूड में हैं क्या? सर केवल ये एक लाइन याद करके हम ट्राइवर्स सर्वे का कोई भी कैसा भी सवाल कर लेंगे? हमें भरोसा नहीं हो रहा सर। प्रीवियस ईयर खोलो, खोलो। नहीं खोलोगे? प्रीवियस ईयर खोलो, खोलो। गेट 2011 का एक सवाल मिलेगा 2 नंबर का। गेट 2011, हाँ 11 ही है, चेक करो। गेट 2011 का एक 2 नंबर का सवाल मिलेगा और सवाल में डायग्राम कुछ ऐसा दिया गया है। सवाल में बोला गया है, जहां तक मुझे याद आ रहा है, सवाल में बोला गया है कि 2 लाइन हैं, 2 नहीं 3 लाइन हैं। PQR, PQR, PQ की बियरिंग दे रखी गई है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 30 डिग्री, और QR की बियरिंग दे रखी गई है, अगर मैं गलत नहीं हूं 45 डिग्री। मिला सवाल ऐसा कुछ, देखो डायग्राम देखो। 2 नंबर का सवाल है, 2 नंबर का सवाल है। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ 2 मार्क्स। थोड़ी मेहनत करो यार, हैं? ढूंढो। इसी बहाने पन्ने पलट लोगे तुम, वैसे तो पलटते नहीं हो। इसी बहाने पन्ने पलट लोगे। मिले ही नहीं। 2006 का है। हाँ हो सकता है ईयर कुछ कंफ्यूजन ऊपर नीचे हो गया हो। चलो 6 का ही होगा फिर। मिल गया, सवाल मिल गया। ऐसा ही कुछ दिया गया, पढ़ो उस सवाल को, पढ़ो उस सवाल को और सॉल्व करो। हमें नहीं आता है, मेरे भरोसे बिल्कुल मत बैठना। एवरीवन, सभी को सवाल मिल गया, या मैं एग्जैक्ट डेटा बताऊं फिर? अच्छा, कुछ लोग के पास सवाल नहीं होगा तो एक बार चलो मैं डेटा बता देता हूं। चलो देखो, कोई बात नहीं। सवाल में ऐसा बोला गया है कि एक ट्रैवर्स है, क्लोज ट्रैवर्स है, PQR। PQRP इज द क्लोज ट्रैवर्स, ठीक है। और इनकी बियरिंग दी गई है 30 डिग्री और 45 डिग्री। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं सवाल में। पॉइंट P के और आई थिंक पॉइंट R के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं क्या? कंफर्म करना है एक बार। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं क्या? पॉइंट P के कोऑर्डिनेट बताना कमेंट बॉक्स में। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट सवाल में दिए गए हैं, बताना कमेंट बॉक्स में। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स दिए गए होंगे 100 ईस्ट और 100 नॉर्थ, ऐसे दे रखे गए हैं क्या? एक बार कंफर्म कर देना बेटा। जिनके पास सवाल नहीं है उनको मैं अभी पूरा डेटा प्रोवाइड करता हूं। 100 नॉर्थ एंड 200 ईस्ट, 100 नॉर्थ एंड 200 ईस्ट। और पॉइंट R के कोऑर्डिनेट क्या दिए गए हैं? पॉइंट R के कोऑर्डिनेट दिए गए होंगे आई थिंक 1000 नॉर्थ एंड 1000 ईस्ट, ऐसे ही कुछ दिया गया है। ऐसे ही कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, देखो। पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए गए हैं एक बार कंफर्म करना। 1000 नॉर्थ एंड 1000 ईस्ट दिए गए हैं। सवाल में पूछा गया है आपसे कि ये लाइन जो है PQ और QR, इनकी लेंथ क्या होगी? सवाल में पूछा गया है फॉर द गिवन डायग्राम, फॉर द गिवन डायग्राम व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द लाइन PQ एंड QR। ये सवाल है। What will be the length of the line PQ and QR? The bearing of the line PQ is given as 30 degree. The bearing of the line QR is given as 45 degree. सही है, सब बता दिया। एक बार कंफर्म कर देना, सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। एक बार बता देना, सभी लोग कंफर्म कर देना। आई हैव प्रोवाइडेड यू द ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन।
You need to find out the value of the length of the line PQ and QR. You need to find out the length of this line PQ and QR. सवाल में बोला गया है दिस इज द क्लोज ट्रैवर्स, तुम्हें दिख भी रहा है। सॉल्व कर लें इसको। अभी थोड़ी देर पहले क्या कसम खिलवाई थी कि सर जब कभी भी क्लोज ट्रैवर्स देखूंगा या सुनूंगा सिर्फ एक ही चीज याद आएगी कि क्लोज ट्रैवर्स के लिए अलजेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द लैटिट्यूड 0 होता है और अलजेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द डिपार्चर 0 होता है। और देखो खेला उसी से खत्म होगा। देखो जरा इसका सॉल्यूशन देखो, ये एक क्लोज ट्रैवर्स है तो अगर इसकी लेंथ L1 मान लेते हैं, इसकी लेंथ L2 मान लेते हैं और इसकी लेंथ L3 मान लेते हैं क्या जाता है। तो पहली इसका लिखते हैं अलजेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द लैटिट्यूड शुड बी इक्वल टू 0 फॉर एनी क्लोज ट्रैवर्स। अलजेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द लैटिट्यूड जो है वो 0 होना चाहिए। पहली लाइन का लैटिट्यूड क्या हो जाएगा, L1 cos 30, जल्दी बोलो भाई हाँ या ना। L1 cos 30। दूसरी लाइन का लैटिट्यूड क्या हो जाएगा, L2 cos 45 प्लस L2 cos 45, यस और नो। तीसरी लाइन का हमें लेंथ नहीं पता है, लेंथ तो हमें पहली दूसरी का भी नहीं पता था, लेकिन दिक्कत क्या है, तीसरी लाइन का हमें बियरिंग भी नहीं गिवन है। तीसरी लाइन का हमें बियरिंग भी नहीं गिवन है। तीसरी लाइन का हमें बियरिंग भी नहीं गिवन है। देखो तीसरी लाइन का हमें बियरिंग भी नहीं गिवन है। तो अगर मैं लिखने को पे आ जाऊं तो मैं लिख सकता हूं L3 cos थीटा इट शुड बी इक्वल टू 0। लिख देते हैं चलो। बियरिंग नहीं गिवन, हमने मान लो बियरिंग मान ली, थीटा मान ली। तीसरे लाइन की बियरिंग गिवन नहीं थी, हमने अगर थीटा मान ली, लेंथ भी गिवन नहीं थी, हमने लेंथ L मान ली। अब कुछ ना कुछ तो मानना ही पड़ेगा। चलो सिमिलरली अगर हम इनका लिखें अलजेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द डिपार्चर इज इक्वल टू 0 तो ये आएगा L1 sin 30 प्लस L2 sin 45 प्लस L3 sin थीटा, और ये भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। समस्या है बहुत गंभीर। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इस पूरे खेल में अननोन कितने हैं, इस पूरे खेल में अननोन कितने हैं। L1 अननोन है, L2 अननोन है, L3 अननोन है, थीटा अननोन है। और लो क्या इतने सारे अननोन आप इस दो इक्वेशन की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं, बस इतना बता दो। अरे भैया दो इक्वेशन की हेल्प से दो ही अननोन तो निकाल सकते हैं, एक इक्वेशन की हेल्प से एक ही अननोन तो निकाल सकते हैं। अब दो इक्वेशन की हेल्प से चार चार अननोन कैसे निकालें। ऐसा नहीं कि एग्जामिनर को ये बात पता नहीं थी, एग्जामिनर को ये पता था कि तुम दो इक्वेशन की हेल्प से चार अननोन नहीं निकाल सकते हो। एग्जामिनर को भी ये पता था कि क्लोज ट्रैवर्स के लिए अलजेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द लैटिट्यूड 0 होता है और अलजेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द डिपार्चर 0 होता है। तो एग्जामिनर को ये बात पता थी कि बच्चा दो इक्वेशन की हेल्प से दो ही अननोन निकाल पाएगा, इसीलिए उसने तुमसे L1 और L2 पूछा। इसीलिए उसने सवाल में तुमसे दो ही अननोन पूछे हैं, L1 और L2। लेकिन जब हम लैटिट्यूड और डिपार्चर लिखने बैठे तो हमें दिख रहा है कि भाई यहाँ दो अननोन और परेशान कर रहे हैं, मतलब हम चाह कर भी ये दो टर्म हैं जो हमें परेशान कर रहे हैं। अरे बिल्कुल मेरे लाल, तुम्हें परेशान नहीं करता, तुम्हें लगता तुम फालतू दुश्मनी लिए घूम रहे हो एग्जामिनर से। एग्जामिनर से अच्छा आदमी कोई है नहीं। कहीं ना पाइथागोरस लगा दे, लगा दो, तुम लगा दो, लगा दो, बिल्कुल लगा दो। ये एंगल 90 डिग्री है, कौन बता गया है तुम्हें, लगा दो लगा दो।
पाइथागोरस कहीं भी लग जाएगी। बचपन में सही से पढ़ना चाहिए था, बचपन की गलतियां हैं ये। पाइथागोरस कहाँ लगेगी ये भी तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कहीं भी थोड़ा लगा देंगे पाइथागोरस। अब कहेगा सर मान ले अगर 90 डिग्री है तो। अभी ये भी कह सकता, पूरी उम्मीद है मुझसे, ये मुझे पूरी उम्मीद है इससे। ये अभी ये भी लिख सकता है चैट बॉक्स में, सर एज्यूम कर लें अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो। कहो कहो कहो, जल्दी कहो। भैया ये समस्या थी, इसी के लिए तो इसने तुम्हें कोऑर्डिनेट दिए हैं। आओ जरा खेलें। अगर मैं बोलूं आर पॉइंट को मैं लोकेट करूं, जरा ध्यान से देखना, जादू होने वाला है भाई, जादू होने वाला है। आर पॉइंट को लोकेट करूं तो क्या ये डिस्टेंस सवाल में 1000 दी गई है? जल्दी बोलो हाँ या ना। आर पॉइंट को अगर यहां पर लोकेट करें, आर पॉइंट को अगर यहां पर लोकेट करें, तो क्या ये डिस्टेंस भी आपको 1000 दी गई है? ये ईस्ट है और ये नॉर्थ है। जल्दी बोलो हाँ या ना। सिमिलरली अगर मेरे लाल मैं यहां पर पी पॉइंट को लोकेट करूं, तो ये वाली जो डिस्टेंस दी गई है ईस्ट में वो 200 दी गई है। और अगर मैं यहां पर इस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करूं, तो ये डिस्टेंस दी गई है 100। अब पकड़ो जरा आरपी लाइन को, पकड़ो जरा आरपी लाइन को, जरा ध्यान से समझो। ये है तुम्हारी आरपी लाइन, ये है तुम्हारी आरपी लाइन, देखो यही वाली लाइन यहां पे बना दी है। ये है तुम्हारी आरपी लाइन, यस और नो? अरे समझ लो, कुछ नहीं करना, फालतू मेहनत कर रहे हो, रुक जाओ उत्कर्ष। अगर मैं इस लाइन का लैटिट्यूड निकालूं, तो तुम्हें नहीं लगता ये होगा लैटिट्यूड? दिस इज गोइंग टू बी द लैटिट्यूड, और वो होगा निगेटिव, क्योंकि ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। इस लाइन का जो डिपार्चर होगा वो ये होगा डिपार्चर, और ये भी होगा निगेटिव। जल्दी बोलो हाँ या ना। ये डिस्टेंस जो दिख रही है आपको वो लैटिट्यूड होगी, और ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस जो आपको दिख रही है वो डिपार्चर होगी। पता नहीं कहाँ है तुम्हारा ध्यान, कहाँ है तुम्हारा ध्यान? बता दो भाई, कहाँ है तुम्हारा ध्यान? यही तो है डिपार्चर, यही तो है डिपार्चर, और यही तो है लैटिट्यूड। यही तो है डिपार्चर, यही तो है डिपार्चर आरपी लाइन का, और यही तो है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड नहीं निकाल पाओगे तो लैटिट्यूड के लिए पूरी डिस्टेंस में से ये क्या माइनस कर दें? माइनस का 900 आ जाएगा। जल्दी देखो हाँ या ना। डिपार्चर अगर इस लाइन का चाहिए तो 1000 में से 200 माइनस कर दें, माइनस का 800 आ जाएगा। खेला हो चुका है समाप्त। ये थर्ड लाइन के लैटिट्यूड एंड डिपार्चर आप निकाल पाए, इसी के लिए तो उसने कोऑर्डिनेट दिए थे आपको पॉइंट पी और आर के। तो एल और थीटा एज्यूम करने की या फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं है। एल और थीटा यहां पर एज्यूम करने की और फाइंड आउट करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब इक्वेशन को मॉडिफाई कर दें, अब इन इक्वेशन को थोड़ा तमीज से लिख लें। तो ये होगा बेटा L1 cos 30 प्लस L2 cos 45, और इसका जो लैटिट्यूड आ रहा है वो आ रहा माइनस का 900, विल बी इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1। Similarly, algebraic summation of all the departure will be equal to 0. L1 sin 30
L2 साइन 45 माइनस का 800 विल बी इक्वल टू 0। अब हमें इसके बाद कुछ नहीं आता, इतना ही पढ़ पाए थे, फिर टाइम हो गया था। इतना ही पढ़ पाए थे, फिर क्लास का टाइम हो गया था। तो अब इसके आगे क्या होगा हमें नहीं पता है। इसके आगे क्या होगा ये पढ़ने का समय नहीं मिला था। बस इतना ही आता था। कुछ समझ में आया? बताओ इसमें क्या कंसेप्ट लगाया हमने? इस सवाल को सॉल्व करने में हमने क्या कंसेप्ट लगाया है? 2 नंबर का बेहतरीन सा सवाल था। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमने कौन सा कंसेप्ट यूज किया है, बस ये बता दो। बता ही नहीं रहे हो यार। बता ही नहीं रहे हो, समझ में नहीं आया क्या? अरे भैया, 2 इक्वेशन की हेल्प से अच्छा सॉल्व कर रहे होगे, ये बात। वही मैं कहूं, इतना सन्नाटा क्यों है? आंसर निकाल रहे होंगे लोग अब, लगे होंगे कैलकुलेटर लेके। कर लो कर लो। कर लो आराम से कर लो, आंसर मैच कर लो, फिर आगे बताओ। With the help of the two equations, we can easily find out the with the help of the two equations, we can easily find out the two unknown. हमको ना बताओ आंसर, तुम देखो आगे कि नहीं। हमें तो कुछ आता वाता है नहीं, तुम्हें आ जाए बस वही बहुत है। सब लोग एक बार बता दें ताकि हमें भी थोड़ा कलेजे को ठंडक मिल जाए कि सभी मेरे लाल समझ गए हैं। सभी लोग एक बार चैट बॉक्स में कंफर्म कर दें L1 और L2 की वैल्यू निकाल कर। कहाँ चले गए? इतना सन्नाटा क्यों है? कैलकुलेटर खरीदने निकल गए क्या कुछ लोग? इतना टाइम लगेगा इन 2 इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, L1 और L2 की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए? चलें आगे, चलें आगे। कैन वी मूव फर्दर? कैन वी मूव फर्दर? आगे बातचीत कर सकते हैं, यहां तक कि कहानी सभी को क्लियर है? जल्दी से एक बार कंफर्म करिए। वी विल सॉल्व वन मोर क्वेश्चन, और फिर मेरे साइड से ये बेसिक लैटिट्यूड एंड डिपार्चर का जो डिस्कशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद फिर आप खेलो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? चलिए। सर, आपको पता है? अरे सब बता दिया। ले वो क्या लिख भी दिया, देख लेना। जरूरत नहीं है, सब बता दिया है। ये सवाल करो। ऐसे सवाल भी भर भर के देखने को मिलेंगे आपको गेट में 2 नंबर के। ऐसे सवाल भी आपको भर भर के देखने को मिलेंगे गेट में 2 नंबर में।
देखो, समझो और बताओ क्या आंसर आएगा। कितना टाइम चाहिए इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, टाइमर लगा दें। 2 नंबर का सवाल है। आई थिंक 3 मिनट विल बी मोर देन इनफ। 3 मिनट का जो समय होगा वो मोर देन इनफ होगा, यस और नो? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टेल मी, सीधा आंसर चाहिए चैट बॉक्स में, सभी का आंसर चाहिए, सभी का आंसर चाहिए। हाँ भाई, आंसर आ गया क्या? आंसर आ गया क्या? तो चैट बॉक्स में आंसर नहीं दिख रहे हैं, क्या बात है? हैव यू गॉट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? बोलो बेटा, हैव यू गॉट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यस और नो? अभी और वेट करना है? चलो भाई, कर लेते हैं वेट। कुछ लोग भी बैठे हुए भी वेट कर रहे होंगे, कुछ स्टूडेंट भी होंगे जो वेट कर रहे होंगे, पता किस चीज का? सॉल्यूशन का। वो सॉल्व नहीं कर रहे होंगे, वो आराम से बैठे होंगे, अभी सर तो सॉल्व कराएंगे ही, तब देखेंगे। आंसर मुझे नहीं पता है, आंसर आप लोग निकालेंगे, और आंसर अभी हम लोग क्रॉस चेक कर भी सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत की बात है नहीं। वी कैन क्रॉस चेक द आंसर।
शुड आई स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन? एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करूं मैं? अगर सभी ने ट्राई कर लिया है, अगर सभी ने अटेम्प्ट कर लिया है, तो शुड आई स्टार्ट द डिस्कशन फॉर दिस क्वेश्चन? वेरी गुड। तो उत्कर्ष के दोनों आंसर आ गए। लेंथ आ गई 97 मीटर और बियरिंग आ रही 24 डिग्री। बाकी लोग भी आंसर निकाल लेंगे सो दैट वी कैन कंफर्म कि ये जो आंसर्स आ रहे हैं वो करेक्ट हैं या नहीं। उत्कर्ष के आंसर आ गए हैं। व्हाट अबाउट अदर्स? बोलो भाई। कहाँ चले गए दिव्यांश? दिव्यांश बता दिया लैटिट्यूड एंड डिपार्चर, अब तुम भी तो कुछ बताओ। अच्छा, प्रकाश का आंसर वेरी कर रहा, 177.84 और 60 डिग्री 33 मिनट। अच्छा ठीक है, तो आंसर भाई बदल गए। दिव्या का भी आंसर आ गया, बियरिंग आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी लोग ट्राई कर रहे हैं, वेरी गुड। चलो, तो कैलकुलेशन पार्ट अपना कंप्लीट कर लो, देन वी विल स्टार्ट अवर डिस्कशन। देख लेते हैं भाई कंसेप्ट क्या लगेगा। कंसेप्ट क्या ही लगेगा, कंसेप्ट तो बता ही दिया है। पीटर का भी आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। पीटर का भी आंसर आ गया। सभी लोग आंसर कैलकुलेट कर चुके हैं, सभी ने ट्राई कर लिया, सभी ने सॉल्व कर लिया। बोलो भाई। आई डोंट नो एग्जैक्ट आंसर, मुझे आंसर याद नहीं है। हम तो सॉल्व करेंगे भाई, हम तो सॉल्व करेंगे कंसेप्ट से, और फिर जो आंसर आएगा वही सही आंसर होगा। हैव यू ट्राइड? शुड आई स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन? एक बार कंफर्म करिए बेटा। सभी ने अगर ट्राई कर लिया हो तो डिस्कशन स्टार्ट किया जाए और चेक किया जाए क्या आंसर आएगा। चेक किया जाए क्या आंसर आएगा, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। चलो, अगर सभी ने ट्राई कर लिया, अटेम्प्ट कर लिया, तो अब जरा बिल्कुल तसल्ली से, इत्मीनान से एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दो, ताकि जो पॉइंट मिस हो रहा हो, कहीं पे अगर कोई गलती हो रही हो तो क्लियर हो जाए। देखो कुछ नहीं है, बोला गया है डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द लाइन ईए एंड इट्स बियरिंग। मतलब कोई ट्रैवर्स सर्वे किया गया है जहां पर आपने लेंथ मेजर करी है और बियरिंग मेजर करी है। ये बियरिंग की वैल्यू देखकर मुझे पता चल रहा है कि ये बियरिंग जो है वो डब्ल्यूसीबी सिस्टम में ही दी गई है। मतलब ये हो गया अपना एल और ये हो गया अपना थीटा। ठीक है, अब ये लेंथ मुझे नहीं पता, तो इसको मैं एज्यूम कर लेता हूं, इस लेंथ को एज्यूम कर लेता हूं एक्स, और इस बियरिंग को एज्यूम कर लेता हूं थीटा। समझने वाली बात ये है कि ये जो ट्रैवर्स दिया गया है, ये देखो कैसा ट्रैवर्स है। ट्रैवर्स ए से स्टार्ट हो रहा है, ट्रैवर्स ए पे ही एंड हो रहा है। ट्रैवर्स ए से स्टार्ट हो रहा है और ये ट्रैवर्स जो है वो ए पे ही एंड हो रहा है। गुरु मानो या ना मानो, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्लोज ट्रैवर्स है। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्लोज ट्रैवर्स है, और जैसे ही जीवन में मैं सुनता हूं क्लोज ट्रैवर्स, मुझे आती है अपनी कसम याद, और कसम ये बोलती थी कि फॉर एनी क्लोज ट्रैवर्स, किसी भी क्लोज ट्रैवर्स के लिए एल्जेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द लैटिट्यूड शुड बी इक्वल टू 0 होना चाहिए, और एल्जेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द डिपार्चर शुड बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो भैया अगर लेंथ पता है, बियरिंग पता है, तो क्या हम इक्वेशन लिख सकते हैं? तो 194.1, 194.1 कॉस एंगल कितना है? 85 डिग्री 30 मिनट। 85 डिग्री 30 मिनट प्लस 201.2, 201.2 कॉस एंगल कितना है? 15 डिग्री प्लस अगली लेंथ कितनी है? 165.4, 165.4 कॉस
एंगल कितना दे रखा गया है, 285 30, 285 डिग्री 30 मिनट, प्लस अगली लाइन क्या है 172.6, 172.6 कॉस, ये वैल्यू दे रखी गई है 195 30, 195 डिग्री 30 मिनट, प्लस एक्स कॉस थीटा, एंड इट शुड बी इक्वल टू 0। जल्दी बोलो हाँ या ना। सभी लाइंस के लैटिट्यूड लिख दिए मैंने और उनका अलजेब्रिक समेशन कर दिया 0 के बराबर। लास्ट वाली लाइन की मुझे लेंथ और बियरिंग नहीं पता थी, मैंने लेंथ एज्यूम कर ली x और बियरिंग एज्यूम कर ली थीटा। लास्ट वाली लाइन की मुझे लेंथ और बियरिंग नहीं पता थी तो मैंने उसकी लेंथ एज्यूम कर ली x और बियरिंग एज्यूम कर ली थीटा। तो क्या इस तरीके से पहली इक्वेशन हम लिख सकते हैं अलजेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द लैटिट्यूड इक्वल टू 0। सिमिलरली अलजेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द डिपार्चर भी 0 होगा, 194.1 साइन 85 डिग्री 30 मिनट प्लस 201.2 साइन 15 डिग्री प्लस 165.4 साइन 285 डिग्री 30 मिनट प्लस 172.6 साइन 195 डिग्री 30 मिनट प्लस एक्स साइन थीटा, और ये भी किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। साइन को कंसीडर क्यों करोगे, डिपेंडिंग अपॉन द एंगल साइन और कॉस के टर्म अपने आप साइन ले आएंगे जब इसको सॉल्व करोगे। प्लस होगा तो प्लस आएगा, माइनस होगा तो माइनस आएगा। दिव्यांश बताया तो था, नोट पॉइंट भूल गए। अरे कॉस 85 डिग्री 30 मिनट निकालोगे, माइनस प्लस जो आएगा आ जाएगा ना। कॉस 285 डिग्री 30 मिनट निकालोगे, माइनस प्लस ऑटोमेटिकली आ जाएगा ना। और हमें तो एल्जेब्रिक समेशन चाहिए, इसीलिए तो हम लोगों ने बोला था कि हम लैटिट्यूड और डिपार्चर में मैनुअली साइन अप्लाई नहीं करेंगे। और मैनुअली साइन ना अप्लाई करने पड़े इसी के लिए तो आपने बोला था कि जब कभी भी हम लैटिट्यूड एंड डिपार्चर को कैलकुलेट करेंगे तो लैटिट्यूड एंड डिपार्चर को फाइंड आउट करने के लिए सर हमेशा हम लोग क्या कर लेंगे, लैटिट्यूड एंड डिपार्चर को फाइंड आउट करने के लिए हमेशा बियरिंग हम लोग 4 बियरिंग लेंगे इन द WCB सिस्टम, so that the sin plus minus term will be automatically taken care by the sin and cos term। तो भैया अब इसके बाद हम क्या ही बताएं, अब इसके बाद बस हम यही लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 की हेल्प से हम ये दो अननोन निकाल सकते हैं। तो इस तरीके के दो तरीके के प्रॉब्लम आपके एग्जाम में आते हैं। तो दिक्कत आ रही तो दिक्कत का समाधान ढूंढो। अब कैलकुलेटर यूज करना भी बताएं क्या? हाँ, ट्राई करो, हम बताएंगे तुम भूल जाओगे। एक बार ट्राई करो, ढूंढने की कोशिश करो, होता तो होगा ही। हाँ, क्योंकि सवाल गेट में ऐसे आते हैं। क्या होता है ये पता करो, ना पता चले तो बताना, कोशिश तो करो। तो भैया दो इक्वेशन की हेल्प से दो अननोन निकाल सकते हैं, ऐसे सवाल गेट में आते हैं 2 नंबर का। और कई बार आपसे एक अननोन भी पूछा जाएगा, हो सकता है इनमें से एक लेंथ गिवन होती केवल बियरिंग पूछ लिया जाता, या बियरिंग गिवन होती केवल लेंथ पूछ लिया जाता। तो उस केस में एक अननोन के लिए आप किसी भी एक इक्वेशन से आंसर निकाल सकते हैं। अगर प्रॉब्लम में एक अननोन है, अगर लेंथ अननोन है, या फिर अगर बियरिंग अननोन है, तो वी कैन यूज ओनली वन इक्वेशन टू फाइंड आउट दैट वन अननोन वैल्यू। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, एक अननोन के लिए एक इक्वेशन चाहिए और दो अननोन के लिए दो इक्वेशन चाहिए। और फ्रॉम दीज टू इक्वेशन कैन वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द एल एंड थीटा, कैन वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एल एंड थीटा, यस और नो? क्या कंसेप्ट लगाया, क्या कंसेप्ट? दो सवाल आपने सॉल्व किए, बेहतरीन सवाल आपने सॉल्व किए। इसी तरीके के सवाल आपको एग्जाम में भी मिलने वाले हैं।
तो बताओ तो मुझे, यहाँ पर हम लोगों ने कंसेप्ट क्या यूज किया? कंसेप्ट के नाम पे हमने केवल यही यूज किया है कि फॉर एनी क्लोज ट्रैवर्स algebraic summation of all the latitudes should be equal to 0, and for any closed traverse algebraic summation of departure should be equal to 0. I hope the entire discussion till now is clear to everyone. तो ट्रैवर्स सर्वे में रिलेटिव एरर, चलो एरर ऑफ क्लोजर की नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। एरर ऑफ क्लोजर की बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास में हम लोगों ने लैटिट्यूड एंड डिपार्चर के बारे में पूरी बातचीत कंप्लीट कर ली। क्लियर है बेटा? क्लियर है? कंसेप्चुअल पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन? तो जैसा मैं चैट बॉक्स में देख पा रहा हूँ कुछ लोगों को दिक्कत आ रही है कैलकुलेशन में, कैलकुलेटर से कैसे सॉल्व करें, तो जिसके आंसर भी आना शुरू हो गए, तरीका क्या है ये भी देख पा रहा हूं मैं। बिल्कुल आपको ये मिनट सेकंड को डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिनट सेकंड को डिग्री में कन्वर्ट करके सॉल्व करना पड़ेगा, यही तरीका है। तो डायरेक्टली वर्चुअल कैलकुलेटर में ये वैल्यू आप पुट नहीं कर सकते, मिनट और सेकंड को क्या करना पड़ेगा, मिनट और सेकंड को डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर सॉल्व करना पड़ेगा। प्रैक्टिस, ठीक है। तो अब आपकी जो हमारी और आपकी अगली मुलाकात होगी वो आई थिंक होगी ट्यूसडे को। नाउ वी आर गोइंग टू मीट ट्यूसडे। कल है सैटरडे, परसों है संडे, मंडे को है 2 अक्टूबर। तो 2 अक्टूबर छुट्टी है आपकी, ठीक है। तो अब अगली जो मुलाकात होगी वो हम लोग मिलेंगे बेटा ट्यूसडे को। तो और अब आपके पास सफिशिएंट टाइम है, सफिशिएंट टाइम है। जो आपने अब तक 3 चैप्टर पूरे पूरे और चौथा चैप्टर में भी काफी हद तक इससे रिलेटेड जो आज आपने डिस्कशन किया है, इससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू में देखने को मिलेंगे। हाँ, हाईवे के लिए संडे को मिलेंगे, सर्वे के लिए बता रहा हूँ। हाईवे के लिए संडे को मिलेंगे 7 PM पे, 7 PM पे संडे को मिलेंगे। हाँ वो टाइम फिक्स है, वो टाइम फिक्स है। संडे को आपको 7 PM पे हाईवे की क्लास होगी, उसमें कोई चेंज नहीं है। ये मैं बता रहा हूँ सर्वेइंग के लिए, ये मैं बता रहा हूँ सर्वेइंग के लिए, सर्वेइंग की जो अगली क्लास होगी, ठीक है। तो सफिशिएंट टाइम है आपके पास सर्वेइंग में, जिसमें आप अपना पूरा रिवीजन और ये पीवाईक्यू वाला काम कंप्लीट कर सकते हैं। गेट और ईएससी और जो डीपीपी हैं और जो वीकली टेस्ट हैं, ये सभी पार्ट आप अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर ये आज की क्लास की सभी बातें सभी को क्लियर हैं तो फटाफट से जल्दी से चैट बॉक्स को कर दो लाल, so that we can end this discussion. If the entire discussion from the today's class is clear to everyone, everyone please confirm। और क्वेश्चंस जरूर करिए और बहुत ही बेहतरीन तरीके से करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। थक गए क्या? हैं? कहाँ चले गए सबके सब? बहुत ही बढ़िया। तो भाई शेड्यूल क्लियर है ना, मिस मत करना। हाईवे इंजीनियरिंग की लास्ट क्लास संडे को, मतलब कल, कल सैटरडे परसों संडे को शाम को 7 बजे। मंडे आपका ऑफ है, ठीक है। मंडे आपका ऑफ है, ट्यूसडे को मिलेंगे फिर सर्वेइंग के लिए। अगला जो डिस्कशन होगा सर्वेइंग का क्लोजिंग एरर टॉपिक होगा, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, दैट विल बी ऑन ट्यूसडे। और पहली ही क्लास में इसको टॉपिक को कंप्लीट भी कर लेंगे। तो ट्यूसडे को जो आपकी सेकेंड क्लास होगी उसमें नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेवलिंग, ठीक है। तो ये चैप्टर ऑलमोस्ट वी आर एट द एंड, वी हैव टू डिस्कस ओनली वन टॉपिक, दैट इज द क्लोजिंग एरर। तो क्लोजिंग एरर के बारे में बातचीत करके फिर अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास। आई होप द एंटायर डिस्कशन इज क्लियर टू एवरीवन। रिवीजन और प्रैक्टिस जरूर करिएगा बेटा। ये जो टाइम आपको मिल रहा है इसको जरूर यूटिलाइज करिएगा, डोंट वेस्ट दिस टाइम, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास जब आप कर रहे हैं, टॉपिक कोई आप कंप्लीट कर रहे हैं, तो साथ साथ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी अच्छे से करते रहिए।
वही आपको एक्चुअल में कॉन्फिडेंस देगा। और कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, संडे को एक ही क्लास होगी। वी विल हैव वन क्लास, वी विल हैव वन क्लास ऑन द संडे। ठीक है, तो मिलते हैं संडे को 7 PM में फॉर द डिस्कशन ऑफ द हाईवे इंजीनियरिंग रिमेनिंग पोर्शन जो था हमारा। एंड ट्यूसडे वी विल मीट फॉर द डिस्कशन फॉर द सर्वेइंग। सर संडे को सेशन कब है? 40 बार बोल चुका हूँ, 7 बजे बोल भी चुका हूँ, लिख भी चुका हूँ। अब आ रहे हैं पूछ रहे हैं संडे का सेशन कब है। देख रहे हो, देख रहे हो? अच्छा, यूट्यूब वाला कल है सैटरडे को, कल यूट्यूब पे भी मिलेंगे। आओ तुम लोग, कल सभी लोग मिलते हैं। स्ट्रेटजी सेशन है यूट्यूब पे, कल हम लोग मिलने वाले हैं 8 PM पे, गेट वाला सिविल चैनल। तो इसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, इसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, तो कल मिलेंगे इस पे। कल आपका सेशन होगा सैटरडे को, सैटरडे को 8 PM। पूरे सिविल इंजीनियरिंग के जितने भी आपके टीचर्स हैं, सभी टीचर्स आपको मिलेंगे उसमें। ठीक है, तो एक कंबाइंड सेशन है, पूरी टीम आपके साथ होगी स्ट्रेटजी डिस्कस करने के लिए। तो सभी लोग इस सेशन को ज्वाइन करना। छोटा सा सेशन होगा, इफेक्टिव सेशन होगा, जहां पर कुछ बातचीत हो पाएगी। ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास। थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग। थैंक यू।